ईमानदार से झूठ मत बोलना। एनसीईआरटी कितनों के पास है अभी क्लास में गर्ल्स के पास, सबके पास है, बॉयज़ के पास नहीं है। बच्चों अभी भी नहीं है तो फिर कब होगी एनसीईआरटी? अब कब लाओगे? बेच तो नहीं खाई, बेच तो नहीं किसी दिन छोले कुलचे खाने थे रास्ते में तो बेच दिए। देखिए भाई, ये जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अभी देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पर खोलूँगा ना तो जगह कितनी बचती है करने के लिए, बहुत कम बचती है। इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको बुक हो, कर लो शेयर, एक दो इधर दे दो भाई। आपके पास है? एक ही है? दो है ना? दो में हो जाएगा मैनेज। आपके पास कितनी बुक है यहाँ पर आ रहे हैं? दो है? दो है आपके पास, एक भी नहीं है? रख लो रख लो रख लो आप लोग। पीछे है, सबके पास है, बन जाएगा ना काम। चलो अब सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से समझेंगे जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? सो भैया वर्ड प्रॉब्लम्स में करना क्या होता है, आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन के अंदर बोला जाएगा किसी चीज को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करने को। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करिए विच थिंग हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। सबसे पहले क्वेश्चन में पहचानिए कि किस चीज को हमें क्या करना है, बोलो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। सेकेंड चीज होता है मेक दैट क्वांटिटी सिंगल वेरिएबल। मैं कुछ प्रोसेस समझाने वाला हूं आप लोगों को, उसको सिंगल वेरिएबल बनाइए एंड डिफरेंशिएट करिए। बच्चों पंखा बंद ही कर लो लास्ट। इतनी गर्मी कहाँ हो रही है, तो सर्दी होने वाली धीरे धीरे रात है, नहीं हो रही है? अरे कर लेगा, बढ़िया रहेगा भाई, तेरे लिए फायदा है। शोर कर रहा है भी हो जाओ। तो आइडेंटिफाई द थिंग व्हिच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। सबसे पहले आप लोगों को बताना है किस चीज को क्वेश्चन में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, पहचान करनी है। वो बोलेगा वॉल्यूम मैक्सिमाइज करो, बोलेगा एरिया मैक्सिमाइज करो, ये मैक्सिमाइज करो, ये मिनिमाइज करो। सबसे पहले उसको पहचानो। उसको पहचानने के बाद आपको बोला जाएगा, आपको खुद करना ही चीज, उस क्वांटिटी को बोलो क्या करो, सिंगल वेरिएबल बनाओ। सिंगल वेरिएबल मतलब कि पूरा उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। जैसे कि मान लो मैं कोई चीज लिखता हूँ, उसमें x भी है y भी है, तो ये दो वेरिएबल्स हैं, या तो इसको पूरा x में बना लो या इसको पूरा y में बना लो। तो मेक दैट सिंगल वेरिएबल, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू बोलो क्या करो, 0 के बराबर पुट करो। गेट द वैल्यूज ऑफ x, गेट द वैल्यूज ऑफ x, ये जो भी है गेट द वैल्यूज ऑफ x बोल दीजिए। उसके बाद आप लोगों को बस इसके बाद डबल डेरिवेटिव करना होता है, वो मैं प्रोसेस समझा दूंगा। मेन चीज तो बच्चों यही है जो बोर्ड पे लिखी हुई है। अब हम जितने क्वेश्चंस बनाते जाएंगे उतना इस कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, लेकिन एक बात की गारंटी है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का कंफर्म आना है आप लोगों को इस चैप्टर से, मतलब इस चैप्टर से क्या, इस टॉपिक से आना, ठीक है? तो कंफर्म क्वेश्चन लास्ट में मिलता है आप लोगों को क्वेश्चन, हमेशा ज्यादा मार्क्स वाले में। तो पहला जो क्वेश्चन इसका है ना वो 13th है। जरा ध्यान से पढ़ो, उसके क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आपको बोला गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। ये बोला गया कि भैया आपको ऐसे दो नंबर बताने जिनका जोड़ तो 24 हो। तो लेट द नंबर्स आर बोलो क्या, x। एक नंबर मान लो, वन नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y। तो एक नंबर को मैंने x मान लिया और एक नंबर को मैंने क्या मान लिया, बोलो y मान लिया। वन नंबर इज x, द अदर नंबर विल बी y। अब क्वेश्चन में जो गिवन है, उसने गिवन क्या किया, बोलो कि दोनों नंबर्स का सम बोलो कितना है बच्चों, 24 है। तो ये चीज गिवन कंडीशन होगी। क्वेश्चन में आपको पहचानना पड़ेगा क्या चीज गिवन है। मैं आपको बता रहा हूं ये गिवन कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको समझे बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि बाद में ना आपको डिफरेंशिएट करने से पहले इक्वेशन को कैसा बनाना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल। और सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए गिवन कंडीशन का ही इस्तेमाल किया जाना है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 24। मैंने लिख दिया x और y का सम कितना है, बोलो 24 है। तो कह रहे हैं बताओ वो दो नंबर्स क्या होंगे जिनका सम तो 24 है और उनका जो प्रोडक्ट है ना वो बड़े से बड़ा संभव हो, मतलब कि जो उनका एक्स वाई है ना, मेरे को उसको मैक्सिमाइज करना है। मुझे इसको बोलो क्या करना है बच्चों, मैक्सिमाइज करना है। वी हैव टू मैक्सिमाइज दैट p। p माने बोलो क्या, x और y के प्रोडक्ट को मुझे मैक्सिमम करना है।
उसका सवाल पहले समझ जाइए। उसका सवाल ये है, ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिनका जोड़ तो 24 आता है और उनका प्रोडक्ट बड़े से बड़ा होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? बड़े से बड़ा। जैसे कि तुम लोग चाहो तो 10 और 14 ले सकते हो, जोड़ बोलो कितना आएगा 24 और प्रोडक्ट बोलो कितना आएगा 140। कितना आएगा बोलो? लेकिन अगर मैं 11 और 13 ले लेता हूँ तो जोड़ फिर भी 24 ही आ रहा है और प्रोडक्ट लेकिन 143 आ रहा है। कितना बोलो? 143। और इसमें कितना आ रहा है? 100। तो उसका कहना है कि दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका जोड़ 24 बन जाए और उनका प्रोडक्ट बड़े से बड़ा संभव होना चाहिए। बड़े से बड़ा, ऐसा नहीं कि आप बोल दो 20 और 4 24 बन रहा है लेकिन उनका प्रोडक्ट तो बस 80 आ रहा है। तो वो कह रहे हैं ऐसे दो नंबर बताओ जोड़ 24 बना देते हो और प्रोडक्ट सबसे बड़ा बनता हो। ऐसे दो नंबर बताओ। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा। अब ऐसे सबसे बड़े प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि आप बोल दो एक 50 ले लो, एक 100 ले लो, प्रोडक्ट आया कुछ भी। उसने बोला जोड़ 24 ही रहना चाहिए, जोड़ और प्रोडक्ट इनका सबसे बड़ा आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? ठीक है भाई। तो मैंने क्या बोला, जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है पहले वो पहचान ली। सो व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। फिर मैंने क्या बोला, उसको मैक्सिमाइज करने से पहले क्या करना है बोलो? सिंगल वेरिएबल बनाना है। क्या बनाना है बोलो? या तो पूरा बना लो x में या पूरा बना लो y में। ऐसा क्यों करते हैं वो भी सुन लीजिए। देखिए जब पूरा कोई इक्वेशन x में होगा, पूरा इक्वेशन y में होगा तो मेरे लिए उसको डिफरेंशिएट करना क्या होगा? आसान होगा। अगर दो टर्म्स में होगा, मान लो x भी y भी, तो मेरे डिफरेंशिएट करना यार मुश्किल हो जाएगा। एक को रखूंगा दूसरे का, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। आता है ना डेरिवेटिव इतना? समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, उसको सिंगल वेरिएबल बनाऊंगा। बताओ कैसे बनाऊंगा? मैंने कहा ऊपर से मैं जानता हूं x + y 24 है, तो y को निकाल लूंगा 24 - x। क्या निकाल लूंगा? अब बताओ ये क्या बन जाएगा? 24x माइनस में दिस इज योर प्रोडक्ट। अब ये सिंगल वेरिएबल बन गया। मैंने बोला था डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? इसको करो डिफरेंशिएट, dp/dx। बताओ कितना आएगा? उसके बाद मैंने क्या बोला था, इस dp/dx को क्या कर दो? तो मुझे बताओ क्या मिल गया? 24 - 2x को 0 के बराबर पुट करते के साथ ही 2x बराबर 24, x की वैल्यू 12 मिल गई और x की वैल्यू 12 तो y की वैल्यू भी 12 मिल गई। तो x 12 तो y 12 क्योंकि दोनों का सम 24 है। तो ऐसे वो दो नंबर जो जिनका जोड़ 24 बनेगा और प्रोडक्ट सबसे बड़े से बड़ा आएगा, वो दो नंबर 12 है। वो दो नंबर, लेकिन आपको उनको ये भी दिखाना होता है कि जो ये रिजल्ट आया है, ये इस जिस चीज को मैं डिफरेंशिएट करा इसको मैक्सिमम करता है, उसको दिखाने के लिए क्या करना होता है? आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। इसका देखो ये रहा p, सॉरी डबल डेरिवेटिव निकाल दो। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है। डबल डेरिवेटिव का कितना आएगा? 24 का 0 माइनस 2x का बोलो कितना? -2। अगर आपने दिखा दिया कि नेगेटिव है, क्या है बोलो? अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव दिखा पाए आप लोग बोल पाए कि देखो हमारा डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है, तो आप लोग सीधा लिख दीजिएगा जो उसकी वैल्यूज आएंगे वो उसको मैक्सिमाइज करती है। क्या करती है? तो ये जो वैल्यूज हमारी 12 आएंगे, इस प्रोडक्ट को बोलो क्या करती है? मैक्सिमाइज करती है। क्वेश्चन की थीम बहुत 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 सिंपल होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ आपने अपने दिमाग के अंदर मुश्किल बनाया हुआ, अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये क्वेश्चन होते नहीं है बिल्कुल भी मुश्किल, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर वो साफ तौर पे एक चीज बोलता है, मैक्सिमाइज करो किसी चीज को। मैं जिस चीज को मैक्सिमाइज करूंगा उसका फॉर्मूला लिखूंगा और उसको क्या बनाऊंगा? सिंगल वेरिएबल, उसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब मैं करा दूंगा यहाँ पर 15-20 क्वेश्चन का उत्तर, लेकिन तुम देख लेना मैं कांसेप्ट से नहीं हटूंगा। मेरे सारे क्वेश्चंस में सेम कांसेप्ट चलेगा। मैं जिस चीज को डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, जिस चीज को मैक्सिमाइज करने वाला हूँ या मिनिमाइज करने वाला हूँ, उसको सिंगल वेरिएबल बनाऊंगा हर बार, उसको डिफरेंशिएट करूंगा, हर बार आंसर ऐसे निकालूंगा। तुम देख लेना कितने मर्जी क्वेश्चन जोड़ लो, तो प्रोसेस विल बी सेम, बस क्वेश्चंस डिफरेंट आने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा जल्दी से करना, एक बार ट्राई, जल्दी से करना, एक बार ट्राई, जल्दी करो। देख रहा है पहले कितना हल्ले पड़ रहा है। देख शोर 1 साल हो गया भाई चलाया भी नहीं, तो आवाज ज्यादा कर रही है। मैं भी तेल पानी डलेगा, ग्रीस डलेगा, तभी थोड़ा ठीक काम करेगा। हाँ भाई यश, क्वेश्चन नंबर 14। एक बुक मुझे दे दो अगर किसी के पास ज्यादा बुक है। दो नंबर्स जिनका जोड़ कितना है बोलो? 60 है। अच्छा किस चीज को मैक्सिमाइज करना है इस बार? xy क्यूब को। किसको बोलो? तो ऐसे लिखना भी है कि मुझे इस p को मैक्सिमाइज करना है, इस p को मैक्सिमाइज करना है। क्या तरीका लगाओगे मैक्सिमाइज करने से पहले? we have to make them single variable by using some given conditions। उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, x की वैल्यूज मिल जाएंगे, आंसर आ जाएगा। करो करो जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम मत लगाना बिल्कुल भी।
हो गया? ठीक है, आएंगे धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन के भी आएंगे। आज कराऊंगा सारी एनसीईआरटी, कल कराऊंगा एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चंस, ठीक है ना? लेकिन लगभग जिसको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने आ गए ना चैप्टर के, वो वाला तो बना लेगा, अलग वाला जो मेन है एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस, वो आपको मैं आज सारे सिखाता हूँ दोबारा से। सो क्लास जल्दी से बताओ, जल्दी करते हैं, टाइम लगता है बच्चों इन क्वेश्चंस का, आपको पता है। तो मुझे बताओ जरा, ये वाला कैसे करोगे बताओ जरा। x प्लस y 60 दिया हुआ है, कह रहा है कि दो नंबर का सम तो 60 है और आपको बताना है कि क्या नंबर हो कि xy क्यूब की वैल्यू सबसे बड़ी है, मतलब इस p को मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहां तक का? यस नहीं आ रही बात समझ में? मुझे बता क्या करेगा, क्या सीधा डिफरेंशिएट करेगा, पहले सिंगल वेरिएबल बनाएगा। तो मैं इस y की जगह पे लिखूंगा 60 माइनस में x का क्यूब। अब ये बन गया सिंगल वेरिएबल, अब ये पूरा का पूरा बन गया इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ। तो मुझे बताओ जरा, जब मैं इसका dp/dx करूंगा तो कैसे आएगा बताओ जरा। तो यहीं पर ही कर दो इसको, ओपन क्या करना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लगा दो, बोलो x को रखेंगे, बताओ इसका कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ 60 माइनस x का स्क्वायर। और गलती आप लोग कर जाओगे गलती से, x को रखा, इसका आएगा 3 टाइम्स तो 60 माइनस x का स्क्वायर, इसका कितना आएगा बोलो -1। कर पा रहे हो तुम प्रोडक्ट रूल? और यार इसको रखा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3 ऑफ दिस का स्क्वायर और फिर अंदर वाले का -1। प्लस में बताओ जरा कितना आएगा 60 माइनस में x क्यूब को रखोगे, x का कितना हो जाएगा 1। नहीं हो रहा तुमसे, डेरिवेटिव नहीं हो रहा। अब बताना क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 60 माइनस x का स्क्वायर। अंदर बताओ क्या बचेगा, इसमें से बच रहा है -3x, उसमें से बच रहा है 60 माइनस x। कोई प्रॉब्लम? बताओ क्या बचा, 60 माइनस x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 60। बताओ जरा dp/dx को 0 के बराबर पुट करो। पुट दिस dp/dx इज इक्वल्स टू 0, दिस विल बी 60 माइनस x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 60 का स्क्वायर। बताओ कितना आएगा। तो पहले वाली चीज को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो 60 माइनस x 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 60 आ जाएगी। और यहां पर माइनस का 4x प्लस में 60 0 आ जाएगा, तो 4x 60 आ जाएगा, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बोलो? 15। तो मुझे बताओ कौन सी वैल्यू आपको लगती है कि एक्सेप्टेबल है प्रिंस, x 60 या x 15? यार 60 एक्सेप्टेबल नहीं लगना चाहिए, बिकॉज़ x अगर 60 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब ऐसे में तो जो xy क्यूब की वैल्यू तुम मैक्सिमाइज करने की सोच रहे हो, अगर y 0 होगा तो 0 रिजल्ट कर देगा। तो ये वाला सेट पॉसिबल, लेकिन x 15 होगा, y 45 होगा, तो ये आंसर हमारा सही है। तो हम क्या बोलेंगे, x जब 15 होगा, y 45 होगा, जब सम 60 बन जाएगा और xy क्यूब की वैल्यू सबसे बड़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और लॉजिकली तुम्हें सोचना भी चाहिए कि अगर xy क्यूब को मैक्सिमाइज करना है तो y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। y की वैल्यू क्योंकि उसका क्यूब हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा कुछ? वंश नहीं आ रहा ना? पक्का? अच्छा बताना, इसके बाद लास्ट स्टेप क्या करोगे? लास्ट स्टेप डबल डेरिवेटिव करोगे। बताओ डबल डेरिवेटिव करोगे d² py में dx²। बताओ कैसे करोगे? कैसे करोगे? एक बार और करके दिखा देता हूं। इसको रखोगे, इसका डेरिवेटिव, इसको रखोगे, इसका डेरिवेटिव, आंसर नेगेटिव आ जाएगा अगर मैक्सिमम करना है तो। करके दिखाओ या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा? नहीं हो पाएगा भाई, कुछ नहीं करना। इसको रखा, सुन ले, इसको रखा, इसका डेरिवेटिव बता कितना आएगा -4, इसका आएगा -4। प्लस में बता, इसको रखा, इसको रखा, दूसरे वाले टर्म को रखा, उसका बता कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ 60 माइनस x, और 60 माइनस x का -1 इसको क्या कर देगा प्लस। तो चल कोई नहीं, ऐसे मत कर, इसको यही -1 लगा ले। पता कितना आएगा? यहां से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 60 माइनस x, अंदर क्या बचेगा -4 से मल्टीप्लाई होगा, तो बोलो कितना आ जाएगा माइनस का 240 और प्लस का 4x। यहां से -2 बचेगा तो हो जाएगा हमारा -2 मल्टीप्लाई होगा तो 8x और माइनस का 120। कोई दिक्कत नहीं है यार, आप लोग भी सॉल्व कर लोगे, बस इसको ध्यान से एक बार कर लेना। ये कितना आ जाएगा 12x माइनस में 360। अब आप कहोगे सर कैसे पता लगा ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? यार x की वैल्यू तुम्हें पता नहीं 15 है, कितनी बोलो 15, तो x की वैल्यू 15 है तो ये कितना हो जाएगा बोलो 45। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 माइनस में 360 तो माइनस का 180। सीधा सीधा पता लग रहा है नेगेटिव रिजल्ट है, और नेगेटिव रिजल्ट है तो इसका मतलब बोलो क्या हो गया मैक्सिमाइज। क्या हो गया? तो क्वेश्चन को मैक्सिमाइज कर रहे थे, मैक्सिमाइज रिजल्ट दिख रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो आप बोल देना मैक्सिमम है, अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है इसमें तो कुछ गड़बड़ कर दी क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैक्सिमम वाला क्वेश्चन तो मैक्सिमाइज आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ यश? अब मुझे बस तुम ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सिमिलर है कि नहीं? आयशा, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सिमिलर है कि नहीं? सोच समझ के बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हो जाएगा भाई? क्लास फोकस रहो यार, देखो ऐसे बात नहीं बनेगी। और ज्यादा आपको आते तो मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं, खत्म करते हैं क्वेश्चन को।
प्रॉपर इंटरेक्शन रखो बोर्ड पे। अगर आप करना चाह रहे हो कि एक क्वेश्चन अगर आपको करना है दोबारा से तो ठीक है, नहीं तो वीडियो डली पड़ी है, वीडियो से भी कर लेना आप लोग, बात एक ही है। लेकिन आप चाह रहे हो ना 1.5-2 घंटे में सारा ही खत्म हो जाए ये वाला, तो फिर आपको बोर्ड पे रहना पड़ेगा। बताओ, दो नंबर्स का सम 35 है, तो x + y 35 है और आपको बोला गया है कि इसको मैक्सिमाइज करो, x² y की पावर 5 को मैक्सिमाइज करो। हो जाएगा? हो जाएगा? अरे क्या कर रहे हैं यार, y को ऊपर से निकालना है, 35 - x डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 पुट करना, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? नहीं। इसके बाद मुझे बताना जरा 16वां क्वेश्चन भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 16वें क्वेश्चन में बोलता है कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम तो 16 है, जिनका सम तो 16 है, और सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। करा देता हूं, सम ऑफ हुज क्यूब्स इज, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका जोड़ तो हो 16 और उनके क्यूब्स का सम कम से कम है। उनके क्यूब्स का सम मतलब क्यूब्स का सम मतलब क्या? क्यूब्स मतलब x³ और इनके क्यूब्स का सम मिनिमम आए, तो मुझे बट वी हैव टू मिनिमाइज। बताओ हमें क्या मिनिमाइज करना है? पहचान करनी होती है। क्वेश्चन में सबसे पहली पहचान क्या है बोलो? अब तक समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफाई व्हिच थिंग हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो मैं यहां पर क्या मिनिमाइज करना है? सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो x³ + y³ का जो सम आएगा उसको बोलो क्या करना है? मिनिमाइज करना है। आनंद नहीं आ रही बात समझ? और क्या दिया हुआ है? x + y = 16 यार। फिर से क्वेश्चन वही तो बन गया, फिर से क्वेश्चन वही तो बन गया। इसको सिंगल वेरिएबल बनाओ। बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? 16 - x का क्यूब आ जाएगी। बताओ कितना आएगा? अब क्या करना है? आप डिफरेंशिएट करो ना, करो डिफरेंशिएट। सिंगल वेरिएबल बनता है, पूरा x में आ गया, तो ds बाय में dx बताओ कितना आएगा? यहां से आएगा 3 * में 16 - x का स्क्वायर, 16 - x का आ जाएगा -1। सही बात है? सही बात है। अब सॉल्व करके निकाल लोगे, x से अभी भी करके दिखाओगे। अरे यार इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, फिर x की वैल्यू को निकाल के y की वैल्यू आ जाएगी। उन वैल्यूज पर इसका क्यूब क्या हो रहा होगा? मिनिमम हो रहा होगा। हर एक क्वेश्चन में, अब तक मैं तुम्हें चौथा पांचवा क्वेश्चन करा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में गिवन कंडीशन दिया हुआ है और एक चीज को मुझे क्या करना है? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है पहले मैं उसको सिंगल वेरिएबल बनाता हूं, उसके बाद डिफरेंशिएट करता हूं। समझ आया या नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत है? धीरे धीरे हम उन क्वेश्चन तक पहुंचेंगे जो बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। डन? आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये वाली टाइप जो है ना सीबीएसई थोड़ा ज्यादा पसंद करती है। क्वेश्चन नंबर 17-18 आ जाओ। क्या बोलता है? अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पीस है हमारे पास टिन का बना हुआ, वो कितने बाय कितने का है बोलो? 18 बाय 18 की शीट है बच्चों। अरे ऐसे कुछ शीट है तुम्हारे पास 18 बाय 18 की, ठीक है? कहता है इज मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। कह रहे इससे डब्बा बनाया जा रहा है। और कैसे डब्बा बना रहे हैं? शीट से कैसे डब्बा बनाओगे? मैंने आपको सिखा रखा है क्लास के अंदर। इस शीट से कैसे डब्बा बनाओगे? कह रहे इसके हर कोने से, इसके हर एक कोने से एक स्क्वायर काटा गया है। तुम सोचो अगर हर एक कोने से एक स्क्वायर काट ले, एक स्क्वायर काट ले, तो ये कुछ प्लस जैसा बन जाएगा। और इस प्लस जैसे को अगर मैं फ्लैप को ऐसे फोल्ड कर दूंगा ऊपर की तरफ, तो एक डब्बा तैयार हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 1 मिनट लगेगा, बस देख लो जल्दी से। ये मेरे पास शीट है, कोई ध्यान दो ध्यान दो। ये मेरे पास एक 18 बाय 18 की शीट है, ठीक है? इस 18 बाय 18 की शीट में से उसने कहा हर कोने से एक स्क्वायर कट कर दिया, हर कोने से एक स्क्वायर कट कर दिया है। ढंग से समझ लोगे ना तो कल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, वो इजी लगेंगे आप लोगों को। और ये सारा कुछ एक क्वेश्चन के लिए आपको बता रहा हूं, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। ये इस कोने से एक स्क्वायर गया, ये इस कोने से एक स्क्वायर गया, ये इस कोने से गया, ये इस कोने से गया। एक शीट में 4 कोने से स्क्वायर चला गया, सही है? 18 बाय 18 की शीट में से हर कोने से मैंने एक स्क्वायर काट दिया बराबर लेंथ का। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी साइड दोनों से बराबर होती है। तो मान लो x साइड की लेंथ काटी है, x यहां से काटा, x यहां से, x ये है और x ये है, ऐसे कटा। अब कह रहे हैं इससे एक डब्बा बना दिया। डब्बा कैसे बनेगा? ऐसे इसकी फ्लैप्स को फोल्ड करके एक डब्बा बन गया। क्या बन गया? डब्बा। तो कह रहे हैं कि आपको इस डब्बे का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, मतलब ये डब्बे का वॉल्यूम बड़े से बड़ा होना चाहिए। इस डब्बे का वॉल्यूम, तो इस डब्बे का वॉल्यूम बड़े से बड़ा हो तो बताओ कितनी साइड के स्क्वायर्स काटूं?
अभी सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है। उसने बोला 18 बाय 18 की शीट में से स्क्वायर काटूंगा तो एक डब्बा बनेगा। तो कह रहा है कि अगर मैं चाहता हूं कि इस डब्बे का वॉल्यूम बड़े से बड़ा बने तो कितनी साइड वाले स्क्वायर काटूं। 18 बाय 18 की शीट है ना, तो 2-2 सेंटीमीटर के काटूं, 5-5 सेंटीमीटर वाले काटूं, या 9-9 सेंटीमीटर के काटूं, 1-1 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटूं, कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर काटूं कि जो डब्बा तैयार हो उसका वॉल्यूम। तो व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो पहले वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द, एंड हाउ द बॉक्स इज फॉर्म्ड इज नॉट क्लियर। क्या क्लियर हो रहा है भाई, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो मैंने बोला कि मैंने हर कोने से x साइड का स्क्वायर काट दिया बच्चों। अब तुम सब बच्चे मुझे बताना जरा, अब मैं जब इसे डब्बा बनाऊंगा, यश, तो अगर तूने x साइड काटी है तो मुझे बस ये बता दे कि लेंथ कितनी बची? 18 माइनस 2x। ये वाली लेंथ भी कितनी बची? 18 माइनस 2x। ध्यान दियो यहां पर। तो जब तुम इस डब्बे को ऐसे करके फ्लैप करोगे तो ये आपकी लेंथ होगी, मान लो ये आपकी ब्रेथ होगी। अरे डब्बे का जो बेस होएगा, समझो यार, अगर ये पूरा का पूरा तुम्हारा 18 सेंटीमीटर था, x यहां से कटा, x यहां से कटा, तो ये कितना बचा? 18 माइनस 2x। देखो ना, ये चीज 18 माइनस 2x, तो इसकी लेंथ कितनी बची? 18 माइनस 2x। इसकी ब्रेथ भी कितनी बची? 18 माइनस 2x। अरे नहीं आ रही बात समझ में? और उसकी हाइट कितनी है? तो जितना तुम ये x काट रहे हो यही तो बाद में हाइट बन गया। आनंद, जितना तूने ये x काटा, ये देखना, ये x जितना तूने काटा यही तो बाद में उठ के बोलो क्या बन गया? हाइट। तो मुझे बताओ उसकी लेंथ कितनी है? इस वाले बॉक्स की लेंथ कितनी बनेगी? 18 माइनस 2x। ब्रेथ कितनी बनेगी? 18 माइनस 2x। और यही फोल्ड होने वाला है, तो ये जो इसकी जो कटिंग है, ये बेसिकली x जो है वो उसकी बोलो क्या बनेगी? हाइट बनेगी। क्या बनेगी? तो मुझे बस तुम ये बताओ, जो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, पहले तो मैं पहचान करो क्या मैक्सिमाइज करना। वी हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ। सबसे पहली चीज मैंने पहचानी क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई व्हिच थिंग हैज टू बी मैक्सिमाइज। पहला काम होता है मैक्सिमाइज, पहचानो किसको करना है। दूसरा काम क्या होता है? जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको क्या बनाओ? सिंगल वेरिएबल। ये बना बनाया खेल है, बिकॉज़ वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। जिसको समझ में आ गया कि लेंथ 18 माइनस 2x है, ब्रेथ 18 माइनस 2x है और हाइट x है, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं आया समझ में? तो सिंगल वेरिएबल बना बनाया मिला है कि नहीं मिला, मुझे तुम ये बता दो सब बच्चे। अगर सिंगल वेरिएबल बना बनाया मिल गया तो उसको डिफरेंशिएट करो ना, लेकिन 3 टर्म्स में डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा इसको कर लो सॉल्व। इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, इसको मैंने x कर दिया, कोई दिक्कत है? अब कर दो उसको डिफरेंशिएट, बताओ dv by dx कितना आएगा बताओ। प्रोडक्ट रूल लगा दूं तो 18 माइनस में इसका 1 आ गया, x को रखा, बताओ उसका कितना आ जाएगा? और माइनस 2x का माइनस 2, बताओ कितना आ जाएगा दोनों में से? 18 माइनस 2x क्या आ जाएगा कॉमन? अंदर क्या बचेगा? इधर क्या बचेगा बताओ? माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x, बताओ कितना आएगा? और 18 माइनस 6x और dv by dx, बताओ जैसे डिफरेंशिएट करते तो मैंने क्या बोला था? dv by dx को कितना पुट करोगे बच्चों? ध्यान देते चलो, थोड़ी देर में सारे समझ में आ जाएंगे। 18 माइनस 2x इंटू में 18 माइनस 6x को 0 पुट कर दिया, इसका मतलब 18 माइनस 2x की वैल्यू 0, इसका मतलब 2x की वैल्यू 18, इसका मतलब x की वैल्यू 9। इधर 18 माइनस 6x बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होनी चाहिए? प्रिंस क्या लगता है यार? 9 सेंटीमीटर तो काटेगा, यहां से भी काटेगा 9, यहां से भी, तो 18 की शीट तो पूरी कट गई। अरे कोई 18 की शीट थी पूरी, तुमने 9 सेंटीमीटर यहां से साइड ली, 9 यहां से ले ली, इस तरफ से उस तरफ से, तो पूरी शीट ही खत्म होगी। डब्बा कहां से बनेगा? तो एक्चुअली ये तो मिनिमम वाली कंडीशन है। जब तुमने 9 सेंटीमीटर के स्क्वायर काट दिया ना, तो ये तो डब्बा बनेगा ही नहीं, मिनिमम वॉल्यूम बनेगा 0। लेकिन जब तुम 3 काटोगे, 3 काट सकते हो, 3 यहां से 3 यहां से, अरे नहीं काट सकते क्या भाई? तो एक ही वैल्यू कोई सी एक्सेप्टेबल होगी, तो x इक्वल टू 3, तो आप क्या बोलोगे? कितनी साइड वाले स्क्वायर कट करे जाए? 3 सेंटीमीटर वाले। कितने बोलो? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया समझ। और उसने बोला था कि मैक्सिमाइज करना है, तो आपको बस वो डबल डेरिवेटिव जरूर चेक करना चाहिए। वैसे मैं दिखा देता हूं आपको डबल डेरिवेटिव करके। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करता हूं बच्चों, करके देखना एक बार। 18 माइनस 2x को रखा, मुझे बताओ जरा सब बच्चे इसका कितना आएगा? -6। मुझे बताओ 18 माइनस 6x को रखूंगा तो उसका कितना आएगा? -2। बताओ कितना आ जाएगा? ये जो भी है x की वैल्यू 3 रख दो, जो भी x की वैल्यू क्या रख दो? 3। देख लो कैसा आ रहा है। 3 रखने पे कितना आएगा? 6। तो 18 माइनस 6 12, 12 को गुना करूंगा किससे बोलो? -6 से। 3 रखने पे 0 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया बोलो? -72, व्हिच इज लेसर देन 0। मतलब क्या हो गया? मैक्सिमाइज हो गया। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ? आनंद नहीं आया समझ में? इसके जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा से पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल फ्लो में चलते रहो बच्चों, हर क्वेश्चन में ध्यान देते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जो शीट है वो स्क्वायर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है? रेक्टेंगुलर शीट है। कितने बाय कितने की? 45 बाय 24 की। ये यहां से तो 45 सेंटीमीटर है और यहां से फिर, लेकिन एक ही बात कहता है, मैं हर कोने से एक स्क्वायर कट कर रहा हूं, हर कोने से
हर कोने से फिर स्क्वायर कट कर रहा हूं और फिर से बोलो क्या कर रहा हूं, एक डब्बा तैयार कर रहा हूं। बताओ कितनी साइड वाले स्क्वायर्स काटूं कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। इसका वॉल्यूम क्या फर्क है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? सर ये शीट की लेंथ थोड़ी ज्यादा है और ब्रेथ थोड़ी कम है, लेकिन कट वो स्क्वायर ही कर रहा है। कट वो क्या कर रहा है बोलो? स्क्वायर ही कट कर रहा है। तो मुझे तुम बताना जरा, ऐसे में यहां से भी x काटा, यहां से भी x काटा, तो ये कितना बचा? 24 माइनस 2x बचा, इतना लेंथ। और ये वाला कितना बचा बोलो? तो जब तुम इस डब्बे को फ्लैप को फोल्ड करोगे तो इसकी ये लेंथ होगी 45 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी होगी? 24 माइनस 2x, और हाइट कितनी होगी? x। हाइट कितनी होगी? फिर वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम कितना लोगे बोलो? 45 माइनस 2x की लेंथ, 24 माइनस 2x की बोलो क्या ब्रेथ, और x की बोलो क्या हाइट। फिर डिफरेंशिएट करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले 3 टर्म्स ना करके 2 टर्म्स कर लो ताकि प्रोडक्ट रूल इजीली लग जाए। तो कि ये तो इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, या उसको कर दो। बताओ कितना आ जाएगा? 45 माइनस 2x इनटू में आ जाएगा 24x माइनस में 2x स्क्वायर। अब तुम इन दोनों के अंदर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या फर्क है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा, नहीं है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल यही वाला आए, वो क्वेश्चन किसी और उसमें भी लेके जा सकते हैं सिचुएशन पे, लेकिन आप लोगों को कंडीशन समझ में आने लग जाए यहाँ से कि एक्चुअली में वो जिस चीज को मैक्सिमाइज करने को बोलता है सर, हर बार उसका फॉर्मूला लिखते हैं, उसको सिंगल वैल्यू बनाते हैं और हर बार डिफरेंशिएट करते हैं। मैं बताऊं कहां अभी तक मैंने प्रोसेस चेंज करा है? मैंने क्वेश्चन में यही बोला, आइडेंटिफाई व्हिच थिंग हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मेक दैट सिंगल वेरिएबल, डिफरेंशिएट इट, पुट इक्वल टू 0, गेट द वैल्यूज ऑफ x। लास्ट पॉइंट होता है डबल डेरिवेटिव, खत्म क्वेश्चन। जितने मर्जी क्वेश्चन बनाते रहो, अपने सिस्टम से मत हटना, जो मैं आपको बताने लग रहा हूं, जो प्रोसेस बताया गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 18 क्वेश्चन तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 19वां क्वेश्चन को निकालो, निकालो 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएंगे, देखो आंसर। Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area। अब यहाँ पर टाइप जो शुरू होती है ना क्वेश्चंस की, बहुत ही अच्छी टाइप शुरू होती है, अंडरस्टैंडिंग करानी पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ से समझना क्या है। कह रहा है show that all the rectangles, कह रहा है साबित करो कि जितने भी रेक्टेंगल्स किसी सर्कल में इंस्क्राइब होते हैं। मैं रेक्टेंगल ऐसा भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, लेकिन उसने बोला जितने भी रेक्टेंगल सर्कल में इंस्क्राइब होते हैं, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अगर आप किसी रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप में बोलो क्या बन जाएगा? उसका कहना है कि किसी भी एक फिक्स्ड सर्कल में, अब कुछ शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना। जब उसने बोला सर्कल फिक्स्ड है, इसका मतलब वो सर्कल अपनी शेप वगैरह चेंज नहीं कर सकता। सर्कल फिक्स का मतलब उसका रेडियस फिक्स है, उसका रेडियस, और रेडियस फिक्स का मतलब रेडियस कांस्टेंट है। रेडियस क्या है बोलो? क्वेश्चन में आप लोगों को पहचानना पड़ेगा किस चीज को मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा। कांस्टेंट मतलब जैसे 2 या 5 होता है। मान लो किसी के क्वेश्चन में 5x है, ढंग से सुन लेना, सब बच्चे लिखना बंद कर देना। कोई 5x है मान लो, अब तुम इसको डिफरेंशिएट करना है। प्रियांशु अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे इसको तो 5 तो कांस्टेंट है, नहीं ये मेरे को पता है, इसको मेरे को ट्रीट कैसे करना है। 5 बाहर रहेगा, x का 1 हो जाएगा। तो आपको ना ये समझना पड़ेगा ड्यूरिंग द क्वेश्चन रीडिंग कि किस चीज को मैं कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करके चलूंगा पूरे क्वेश्चन में। तो उसने क्वेश्चन में ये बोला कि एक फिक्स्ड सर्कल आप इमेजिन करो और उसके अंदर आप रेक्टेंगल्स को डाल के देखो, छोटा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल। तो कहता है द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो उस रेक्टेंगल का एरिया सबसे बड़ा कब होगा? जब वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। जब वो क्या होगा? मतलब जब उसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होगी तब उसका एरिया बोलो क्या होगा? बड़े से बड़ा। अब ये समझते वक्त नहीं, क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन पूरा होने दो, फिर सारी बात समझ आएगी। अच्छा, फिक्स सर्कल बोलने का मतलब क्या है? मुझे बस ये बताओ, फिक्स सर्कल बोलने का मतलब क्या है कि रेडियस क्या हो गया बोलो? रेडियस इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन। मैं इस पूरे क्वेश्चन में रेडियस को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा। अच्छा, मान लीजिए रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ बोलो कितनी है? x, और ये वाली साइड बोलो कितनी है? y। ध्यान देना, इसकी लेंथ मैंने x मान ली, ब्रेथ मैंने कितनी मान ली? y, और ये रेडियस मान लो कितना है बोलो? r। अच्छा, रेडियस r ऐसे ही आएगा और इधर भी जा सकता है, r ऐसे भी आएगा, मान लो ऐसे ही। मुझे ये साबित करना है कि अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मैं बड़े से बड़ा करने की कोशिश करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर कैसे साबित होती है कोई चीज? जब उसका x और y क्या होगा? बराबर होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन में क्या करने वाला हूं। वी हैव टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे पता लगा? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्वेश्चन दोबारा से। शो दैट all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area। मैं कह रहा हूं सारी बातें छोड़ो, मैक्सिमम एरिया शब्द दिख गया है। क्या दिख गया है? तो what we have to maximize area। अच्छा, क्या इंस्क्राइब कर रही हूं? क्वेश्चन में बोला है रेक्टेंगल को। किसको बोलो? तो we have to maximize the area of the rectangle and we have to prove कि जब मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा तो ये रेक्टेंगल क्या निकलेगा? एक स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा? तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलो कोई नहीं, बोर्ड पे देखो। एरिया क्या होगा आनंद? एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? x into y।
यहां से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। x इंटू वाई, अब इसको सिंगल वेरिएबल बनाना है बिकॉज x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, लेकिन आपको पता है r बोलो क्या है, कांस्टेंट है। तो किसी तरीके से या तो पूरा x में ले आओ या पूरा, अच्छा r से मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में बिकॉज r मेरा क्वेश्चन में किसकी तरह ट्रीट होने वाला है, कांस्टेंट की तरह। तो मैंने कहा यार कहां से लाऊं, पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे मिल जा रहा था x प्लस वाई 12 है, x प्लस वाई 16 है, x प्लस वाई 35 है, ऐसे मिल जा रहा था, तो मैं y को x की टर्म्स में निकाल ले रहा था। सर इस बार तो मिला ही नहीं है, मिला नहीं है तो ढूंढिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जिससे x और y रिलेट हो रहे हैं। क्या है बताओ, पाइथागोरस लग रही है, क्या लग रही है, पाइथागोरस। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना आएगा, मतलब बोलो कितना। अब सुनो सुनो सभी बच्चे सुनो भाई, बोर्ड पे बिल्कुल, ये तुम्हारे बीच में बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देखो उस टाइम में मैंने बोला था कि बीच में अच्छा क्वेश्चन आने वाला, तो आप लोगों को ये आ गया। अब चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो एक तरीका क्या है, y स्क्वायर बराबर कितना आएगा और y बराबर कितना आएगा, रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आप लोग यहां पर क्या रख दोगे, रूट ऑफ, मुझे बस ये बता दो ये सिंगल वेरिएबल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया है, क्यों, r तो है इसमें कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया, x ही वेरिएबल है, r तो r से कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है जैसे कि x रूट में 25 माइनस x स्क्वायर हो, सिर्फ x है इसके अंदर, सिर्फ क्या है बोलो x, इससे मेरे को टेंशन नहीं है r से, बिकॉज़ r तो बोलो क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट है। यही समझना था बस क्वेश्चन के अंदर कि जो चीज कांस्टेंट है उसके इक्वेशन में आने से कोई दिक्कत नहीं है, और जो वेरिएबल्स है उसमें से एक सिंगल वेरिएबल बनाना है, या तो x और y में है तो या तो पूरा x में बनाना है या पूरा y में। अब ये वाला काम करके इसको डिफरेंशिएट करो, आंसर निकालो। एक तरीका तो ये है, लेकिन एक तरीका मैंने और बोला था प्रियांशु, एक तरीका मैंने और बोला था, मैंने क्या कहा था, आप चाहो तो रूट से बच सकते हो, चाहो तो रूट से बच सकते हो। कैसे यार, आपको पुट करना है यहाँ पर y, और वो क्या है बोलो y स्क्वायर, जैसे कि लिखो मत, घर पे लिख लेना है, पहले भी लिखा होगा आपने, y स्क्वायर बराबर ये है। क्या करो, वो तरीका जो मैंने अभी सिखाया वो एक रूट है, आप कर सकते हो, ऐसा मत समझिए कि मैं अब क्यों स्क्वायर कर रहा हूँ, जैसा वो बोला मैंने ना भी a बराबर में x रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर लो, आप लोग को दिक्कत नहीं उससे। लेकिन मैं आपको एक इजी वे बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो ना तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। क्या करो, कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता डिफरेंशिएशन को, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर भी कर देता हूं ना तो आंसर पे इस प्रोसेस में कोई भी फर्क, मेरी बात सुन लीजिए, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर भी कर देता हूं तो मेरे आंसर पर इस प्रोसेस में कोई फर्क, बस क्या करना, तुमने इसका स्क्वायर करा, इस a स्क्वायर को कुछ भी z मान लो, क्या मान लो बोलो, और सीधा बस प्रोसेस शुरू कर दो वापस से वही, y स्क्वायर की जगह बोलो क्या आएगा, सब बच्चों को y स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 4r स्क्वायर माइनस, पहले वाले तरीके से भी करोगे आंसर सेम आएगा, कुछ गलत नहीं है, वो भी ठीक है ये भी ठीक है, बट ज्यादा बढ़िया कौन सा है, ये वाला, बिकॉज इसमें रूट नहीं मिलेगा, इसमें रूट, और रूट का डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम करता है, इसलिए बोल रहा हूँ उसमें आप लोगों को। आपका डिफरेंशिएशन बढ़िया तो फिर कर लो ना, रूट का 1/2 रूट x, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो भी जाएगा, तो नहीं आ रहा समझ। अब ये सिंगल वेरिएबल है कि नहीं मुझे बस ये बताओ। आनंद तुम क्या लेके जा रहे हो, यहाँ पर देखो ना, इधर देखो बस, यहाँ नहीं देखोगे तो फिर तो तुम कुछ भी करते रहोगे। तो z बराबर में ये है, अब तुम मुझे बताना जरा क्या आएगा, dz by dx, क्या आएगा, x की रिस्पेक्ट में करूंगा, हाँ भाई प्रिंस बताओ, अब प्रोडक्ट रूल लगाए थे, क्या लगाए थे, या तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, या तुम्हें लगता है प्रोडक्ट रूल नहीं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर लो। कैसे करूं, चलो प्रोडक्ट लगा लो, x स्क्वायर को रखा, बताओ इसका कितना आएगा, 4r स्क्वायर का कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 4r स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 0, इसका कितना हो जाएगा, फिर प्लस में 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर को रखा, उसका कितना हो गया, 2x, कितना हो गया, बताओ कितना आएगा, माइनस का 2x क्यूब, 4r स्क्वायर 2x, मतलब 8r स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से चलो, माइनस में 2x क्यूब, बताओ कितना आ जाएगा, माइनस का 4x क्यूब प्लस में 8r स्क्वायर x। डोंट वरी, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं कि क्या कॉम्प्लेक्स सा बन रहा है, सब कुछ सॉल्व होएगा इसके अंदर। -4 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, बताओ क्या बचा, x स्क्वायर प्लस में कितना आ गया, बताओ जरा, माइनस क्या ले ले, 4 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें से। ये माइनस का x स्क्वायर बचेगा, बताओ ये कितना बचेगा, प्लस का 2r स्क्वायर। बताओ अब पुट करो dz by dx को, बोलो कितना, पुट करो dz by dx को 0, बताओ कितना आएगा, 4x इंटू में माइनस का x स्क्वायर प्लस में 2r स्क्वायर बराबर 0, तो कह रहे हैं एक तो x 0, कह रहे हैं रेक्टेंगल की लेंथ 0 हो। अब भैया ये तो मिनिमम एरिया हो जाएगा, कैसा एरिया हो जाएगा बोलो, मिनिमम, ये तो एक्सेप्टेबल होना भी नहीं चाहिए, तो होना क्या चाहिए सर, यहां से पता लगता है माइनस का x स्क्वायर बराबर में 2r स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2r स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आ गई, √2r, कितनी आ गई, अगर मुझे बताओ x मेरा √2r आ गया तो y भी निकाल के दिखाओ कितना आएगा, तो ये रहा भाई, ये रहा भाई, बताओ हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं y स्क्वायर की वैल्यू है 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, यानी 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, बोलो कितना, 2r स्क्वायर, y स्क्वायर बोलो कितना आएगा, 2r स्क्वायर, y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, क्या समझ आया,
जब मैं रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करने गया, क्या करने गया, मैंने पाया कि उसका एक्स और वाई बराबर है। मैंने पाया उसका एक्स और वाई बराबर होने का मतलब क्या बोलो, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। मतलब कि अगर आप किसी रेक्टेंगल के बड़े से बड़े एरिया को इस सर्कल में डालना चाहते हैं तो आपको पता लगेगा वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। वो रेक्टेंगल एक, अरे बच्चों स्क्वायर एक स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। स्क्वायर जो है वो स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का। कब? जब लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाती है तो उसी रेक्टेंगल को क्या बुलाते हैं, स्क्वायर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बोलो? तो वैसे आप सर्कल के अंदर ट्रायंगल डालते रहो, छोटा ट्रायंगल ट्रायंगल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी रेक्टेंगल आप इसके अंदर रेक्टेंगल डालते रहो, लेकिन जब भी बड़े से बड़ा रेक्टेंगल डालोगे, तो वो क्या बन जाएगा, उसका क्वेश्चन ये था, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। साबित करो कि जितने भी रेक्टेंगल्स स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर डाले गए हैं ना, उसमें सबसे बड़ा एरिया बोलो किसका है, स्क्वायर का। सबसे बड़ा एरिया किसका बोलो? तो मैंने कहा भाई मैं एरिया को मैक्सिमाइज करता हूं और देखता हूं कि एक्स और वाई क्या आ रहा है। तो मेरे को पता लगा एक्स और वाई क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब यस, जब एरिया मैक्सिमाइज करूंगा इस रेक्टेंगल का तो वो क्या माना जाएगा, एक स्क्वायर माना जाएगा। समझ नहीं आया? फिर मुझे बताओ इस क्वेश्चन की थीम क्या थी। मुझे किस चीज को मैक्सिमाइज करना था, एरिया को। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, x into y। We have to make this single variable, and how we can make this single variable by using the relation of x and y with the r। r मेरे लिए इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है। क्या है बोलो? इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। मैंने यहाँ से y स्क्वायर निकाला। एक मैंने आपको टेक्निक बताई है, आप यहाँ पर y पुट करते तो रूट में आता। मैंने कहा रूट से अगर बचना चाहते हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, आंसर में कोई फर्क। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, उसको z मान लो, x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर y स्क्वायर की जगह ले आओ, पूरा एक्सप्रेशन x में आ गया। मैं कह रहा हूं सिर्फ यहीं तक ही क्वेश्चन की असली गेम है, इसके बाद ही कोई गेम नहीं है। इसके बाद डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करना ना, किसी बेसिक नॉलेज भी होगा ना डेरिवेटिव्स की, वो भी कर जाएगा। यहां तक का गेम है जो तुम्हारा इस चैप्टर का है मेन। कहां तक का? जहां तक वो क्या बनता है, सिंगल वेरिएबल। बस सारा असली गेम वहीं तक का। उसके बाद तो भैया कुछ नहीं है। समझ नहीं आया? और करते हैं, चिंता मत करो। जितने क्वेश्चन बनाते जाओगे उतना आप समझ पाओगे कॉन्सेप्ट क्या है। चलो नेक्स्ट पढ़ो, 20वां पढ़ो। देखो क्या बोलते हैं, कहता है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। फिर वही बात, क्वेश्चन में जो गिवन कर लिख दिया जाए, कुछ बातें सुन लो मेरी बात, सब बच्चे बोर्ड पे। किसी के आगे फिक्स लिख दिया, किसी के आगे कांस्टेंट लिख दिया, किसी के आगे गिवन लिख दिया। क्वेश्चन में कोई चीज ऐसे दे दी कि इसका रेडियस तो r है, इसकी हाइट तो h है, क्वेश्चन में लिख के दे दी। अब क्वेश्चन में लिख के दे दी इसका रेडियस r है, इसका मतलब भैया वो फिक्स दे रहा है कि इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस 10 है, वो कांस्टेंट माना जाएगा। इसकी हाइट h है तो वो कांस्टेंट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी बोलो? क्योंकि वो h ही हो सकती है, कुछ और, क्योंकि उसने बोल दिया इसकी हाइट h है, इसका रेडियस r है, तो उसको उतना ही मानना, मतलब वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। क्या ट्रीट होगा बोलो? तनिषा नहीं आ रही बात समझ में? क्वेश्चन में किन किन चीजों को कांस्टेंट ट्रीट करोगे? जिनके आगे क्या लगा हुआ फिक्स, जिनके आगे क्या लिखा हुआ कांस्टेंट, जिसके आगे लिखा हुआ गिवन है, जो चीज ऐसे दे दी जाए r है, h है, कुछ वैल्यू लिख के दे दी, इसका रेडियस तो कैपिटल r है, इसका हाइट तो कैपिटल h है, स्मॉल h है, वो सब क्या मानी जाएंगी, कांस्टेंट। क्या मानी जाएंगी? चलिए क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलते हैं। 20वां, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। अच्छा क्या दिया हुआ है गिवन? सब बच्चे बोलो गिवन क्या है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सभी बच्चे मुझे बता दो मैं इस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को कैसे ट्रीट करूं? मैं अब इसको कांस्टेंट मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ, उसने बोला कि सरफेस एरिया तो सिलेंडर का इतना ही होना चाहिए, गिवन कर दिया। आगे क्या बोला? एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। एंड तो व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज, सब बच्चे बोलो व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज? द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बोलता है? इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ये आपको प्रूव करना है कि इस तरीके से होगा कि जो उसकी सिलेंडर की हाइट होगी वो उसके डायमीटर के बराबर होगी। अब सिलेंडर यार तुम्हें पता है सिलेंडर कैसे बनेगा? सिलेंडर सर ऐसे बनेगा, समझो। सिलेंडर में कितनी डायमेंशंस होती हैं? 2, एक रेडियस और एक बोलो क्या बच्चों? हाइट। वो कह रहा है अगर आप एक सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा उसकी जो हाइट है वो उसके डायमीटर के बराबर है। डायमीटर क्या? 2r। डायमीटर क्या? अरे r और r कितना हो जाएगा नीचे का? 2r। तो कह रहा है कि अगर आप किसी सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे, गिवन ये है कि सरफेस एरिया कांस्टेंट है। सरफेस एरिया बोलो क्या है? मतलब यार ऐसे बोल दिया कि सिलेंडर का सरफेस एरिया ना आप लोगों को 100 यूनिट लेना है। अब तुम सिलेंडर चाहे पतला सा बना दो, ऐसे बना दो, चाहे चौड़ा बना दो, लेकिन 100 से ज्यादा की स्क्वायर सरफेस एरिया नहीं होना चाहिए। मतलब शीट जो यूज करोगे उसको बनाने के लिए वो 100 की होनी चाहिए। ऐसे कांस्टेंट वैल्यू बोल दी ना उसने कि सरफेस एरिया आपको गिवन कर दिया कंपनी ने कि भैया तुम्हें वो कैन बनानी है,
और उसकी रेड बुल की कैन बनानी तुम्हें एक, और उस कैन का सरफेस एरिया भैया इतना ही रहना चाहिए, वो तो गिवन कर दिया, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो पता लगा कि अगर ऐसे कंडीशंस में आप लोग वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे तो जो उसकी हाइट निकलेगी वो 2r निकलेगी। कितनी निकलेगी बोलो? 2r, रेडियस 2r निकलेगी। लेकिन ये बात आपको प्रूव करनी है, ये बात आपको क्या करनी है? प्रूव। फिर वही बात आती है क्वेश्चन में क्या क्या पहचानना है, व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज। क्वेश्चन में साफ तौर पे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज वॉल्यूम। क्या लिखा है? तो क्या ये लिखने में दिक्कत आ रही है कि मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है गिवन सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया कैसे ट्रीट होएगा? कांस्टेंट। एस की वैल्यू कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, जो चीज बोली गई है ना कांस्टेंट गिवन करके वो कांस्टेंट ट्रीट होएगा, बस। सही है? और मुझे क्या प्रूव करना है? h = 2r। प्रोसेस समझ में आ गया? अब तुम देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी होने वाला है। आ जाओ सब बच्चे, मुझे सब बच्चे बताओ मुझे किसका मैक्सिमाइज करना है? मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होएगा सिलेंडर का? हाँ भाई प्रिंस, πr²h। अब ना तो मेरा स्मॉल r कांस्टेंट है ना स्मॉल h कांस्टेंट है, तो अभी तो सिंगल वेरिएबल नहीं, दोनों ही वेरिएबल्स हैं। r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है प्रियांशु? s। उससे दिक्कत नहीं होगी, बट r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है। अब या तो पूरा का पूरा इधर भाई, या तो पूरा का पूरा यश इसको बनाओ स्मॉल r में, या पूरा बनाओ स्मॉल h में। यश यहाँ पर ध्यान दे ले, कहाँ ध्यान दे? फिर तू मेरे से डाउट लेके आएगा सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये वाले जो अभी चल रहे हैं इनको अभी समझो, इसको एटलीस्ट डाउट में मन नहीं लेके आना आप लोगों को। जो भी क्लास में कराए जा रहे हैं मतलब वो तो हो गए हैं, और डाउट है तो अभी पूछना ही वाला, ठीक है? तो अभी ध्यान इधर मत दो। तो वॉल्यूम है πr²h, मींस या तो पूरा r में ले आओ या पूरा h में। कहीं सर कैसे लाना है? कुछ ना कुछ गिवन कंडीशन के जरिए। मुझे क्या कांस्टेंट है? सरफेस एरिया। मुझे बताना जरा सब बच्चे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πrh। 2πrh तो होता है इसमें कर्व्ड। 2πrh क्या होता है? बाहर का जो ऐसे होता है वो 2πrh होता है। अच्छा, ऊपर का कितना? πr², नीचे का भी कितना? छोटी क्लास की चीजें हैं। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अगर सरफेस एरिया पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो टोटल सरफेस एरिया है 2πrh। ऊपर का πr² सर्कल वाला, नीचे का πr²। बताओ कितना आएगा? 2πrh प्लस में क्या? एनी प्रॉब्लम? अब तुम सोचो किस तरीके से तुम इसको पूरे एक्सप्रेशन को या तो स्मॉल r में बना लो या पूरे h में बना लो। या तो ऊपर से r निकाल के इधर पुट कर दो, या ऊपर से h निकाल के। मैंने कहा h निकालना थोड़ा आसान है, r इसमें भी है, r² उसमें भी है, h एक में ही है, तो h को निकाल देता हूं। बताओ कैसे निकला h? s माइनस में 2πr² बराबर में, और मुझे सब बच्चे बताओ s कितना आ जाएगा? बताओ s कितना, h कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? जस्ट पुट इट हियर। बताओ क्या आएगा? बताओ कितना आएगा? s माइनस में, अब मुझे बस इतना बता दो ये पूरा एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल है कि नहीं? कैसे बताओ? क्योंकि सर पाई कांस्टेंट है सर, s कांस्टेंट है सर, 2 पाई सब कांस्टेंट है, बस एक ही वेरिएबल है r। एक ही वेरिएबल है, यही तक का गेम था। इसके बाद तो भैया मैं कह रहा हूं कि कोई भी बच्चा कर जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा। बताओ क्या बनेगा? s r/2 एक टर्म बनेगी, और बनेगी बताओ क्या? जब इसको करोगे इससे तो 2 से 2 कट जाएगा, और बोलो कितना आएगा? पाई r3। पाई, अब तुम करो dv/dr, dv/, बताना सब बच्चे s किसकी तरह ट्रीट हो रहा होगा क्वेश्चन में? कांस्टेंट। तो s/2 पूरा कांस्टेंट है, r का r के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? 1। माइनस में पाई तो वैसे ही है, इसका कितना हो जाएगा? 3r² कर दो भाई। dv/dr को 0 के बराबर पुट, s/2 माइनस 3πr² को 0 के बराबर पुट। s/2 कितना आ जाएगा? 3πr²। s कितना आ जाएगा? 6πr²। कितना आ जाएगा? अब s आ गया 6πr²। आप कहीं से प्रूव तो करना था h बराबर 2r। अरे जो तुमने वो कंडीशन उठाई ना, हमेशा उसका बाद में यूज होएगा, उसमें जाके पुट करो। बताओ कितना आएगा? उसको तुमने अगर फर्स्ट मान रखा है तो पुट इन फर्स्ट करो, हमेशा यूज होगा उसका भी, पुट इन फर्स्ट। बताओ कितना आएगा? h बराबर कितना आ जाएगा? तुम सब जानते हो, s माइनस में 2πr² अपन में बोलो कितना है? 2πr। बताना जरा s की वैल्यू कितनी है? 6πr² माइनस में अपॉन में कितना? बताना कितना आ जाएगा सब बच्चे? ऊपर बन गया 4πr² अपॉन में 2πr, पाई से पाई गया, बोलो कितना आ गया? हमेशा आएगा। इन क्वेश्चंस में रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कह रहा हूं सीधा जो चीज मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने को बोल रहा हूं उसका फॉर्मूला लिखो, मेक दैट सिंगल वेरिएबल। हाउ टू मेक ए सिंगल वेरिएबल? यूज द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। x + y = 16 वो यूज कर लूंगा, x + y = 35 वो यूज कर लूंगा, पाइथागोरस लग रही तो वहां से रिलेशन बना लूंगा, सरफेस एरिया के बारे में बोल रहा था उसका फॉर्मूला लगा के सिंगल वेरिएबल बना लूंगा। क्वेश्चन में ही कुछ दिया होगा जिससे वो क्या बन जाएगा? सिंगल वेरिएबल। जैसे वो सिंगल वेरिएबल बना उसको डिफरेंशिएट करें इक्वल टू 0। नहीं आ रही बात समझ? हर एक क्वेश्चन का प्रोसेस सेम है, आप कितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, प्रोसेस चेंज नहीं होगा। अभी तक मैं आपको 7-8 क्वेश्चन करा रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद वैसे डबल डेरिवेटिव करना होता है, अगर आप करना चाहो तो क्या आएगा डबल डेरिवेटिव? बताओ क्या आएगा इसका? s/2 का बोलो कितना आएगा? 0, कांस्टेंट है। इसका बताओ कितना आएगा? माइनस का 6πr। अब भैया नेगेटिव आ गया, कैसा आ गया? अरे r तो रेडियस तो पॉजिटिव ही होगा, वैसे नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो मतलब मैक्सिमाइज है। क्या बोलो? मैक्सिमाइज ही कर रहे नहीं आ रहा समझ। नेक्स्ट
पढ़ते चलो, करते चलो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? समझ में आ रहा है? थक तो नहीं गए? अभी थकना भी नहीं चाहिए यार इतनी जल्दी। अब तुम अभी भी थक जाओगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और मुझे बस 3-4 चीजों के जवाब दे दो आप लोग। क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, क्या चीज क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट हो रही है और क्या मुझे प्रूव करना है। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ पहले क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। बताओ क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, बताओ क्या गिवन है सर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 100। क्या दिया हुआ है? सीधा वॉल्यूम की वैल्यू 100 लिख दो और वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी। कैसे ट्रीट होगी बोलो? वॉल्यूम फिक्स कर दिया 100 ना। मैं क्या नहीं आ रही बात समझ? उसके बाद क्या बोलते हैं, पढ़ो आगे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। इस कैन की क्या डायमेंशन होगी? डायमेंशन क्या? अरे सिलेंड्रिकल कैन है यार। सिलेंड्रिकल कैन के बाद दो ही डायमेंशंस होती हैं, एक उसका रेडियस और एक उसकी, कह रहा है उसकी रेडियस और हाइट क्या होगी, उसकी डायमेंशंस बताओ। अगर मुझे क्या मिनिमाइज करना है, we have to minimize the surface area of cylinder and what we have to find, we have to find, कहीं प्रूव करना होता है, कहीं फाइंड करना होता है। r निकालो और क्या निकालो, डायमेंशन निकालो। वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर दोबारा वही तीन चीजें, कुछ प्रूव या निकालना है। एक चीज गिवन या कांस्टेंट ट्रीट हो रही है और एक चीज आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है। अर्थ नहीं आ रहा समझ में? मुझे बता सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का? 2 पाई। अगर वो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं कर रहा तो यू हैव टू टेक द टोटल सरफेस एरिया। अगर वो लिखे, अगर वो बोले सर 2 पाई आर नहीं ले सकते, वो लिखेगा कर्व सरफेस एरिया ना, तो लेना 2 पाई आर। बट अगर कुछ मेंशन नहीं करता तो इट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। मैं बोलूं इस कमरे का सरफेस एरिया तो आपको टोटल लेना पड़ेगा भाई, आप कर्व नहीं ले सकते, टोटल लेना पड़ेगा। सही है भाई? अब इस चीज को मुझे क्या करना है बोलो सब बच्चे? अच्छा क्या ये सिंगल वेरिएबल है? पहले एक बार क्वेश्चन को देख लिया करो अच्छे से। आयशा, ना तो स्मॉल r कांस्टेंट है ना स्मॉल h कांस्टेंट है। कह रहे सर आपको कैसे पता? क्वेश्चन में ऐसा बोला ही नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ वॉल्यूम को कांस्टेंट बताएगा। किसको बोलो? तो मुझे या तो पूरा स्मॉल r में बनाना है या पूरा मुझे स्मॉल h में बनाना है, या तो पूरा स्मॉल r में या पूरा। अच्छा वैसे फायदा पता क्या है यार? r को पुट करोगे 2 जगह पुट करना पड़ेगा, h को पुट करोगे 1 जगह, तो ज्यादा फायदा क्या है? h को पुट करने। कहां से लाऊं, कहां से लाऊं? गिवन कंडीशन से। किससे बोलो? तो मुझे सब बच्चे बताओ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर h। सब बच्चे मुझे बताने यहां से h कितना निकल आएगा? 100 बाई में पाई आर स्क्वायर। लाओ यहां पर। एनी प्रॉब्लम? बताना जरा क्या हुआ? पाई से पाई, आर से आर, बताओ कितना बन गया? क्या बन गया ये? सिंगल वेरिएबल। अब क्या है? हो जाएगा? क्या करके बताओ? ds by dr करोगे, जो भी आएगा उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, r मिल जाएगा। जैसे ही r मिल जाएगा, r को यहाँ पुट कर दोगे, बोलो क्या मिल जाएगा? h मिल जाएगा। होगी डायमेंशंस। नहीं आया समझ में? करके दिखाऊं? कि 200 कांस्टेंट है, 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर हो जाएगा ना। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में? पक्का बताओ। क्वेश्चंस आप लोग जितने मर्जी पढ़ लो, हर एक क्वेश्चन का थीम वही है। जो चीज मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है मैं उसको सिंगल वेरिएबल जरूर बनाऊंगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्की बात है। नेक्स्ट। अरे क्या हुआ भाई? 22वां बाद में करेंगे, 23वां 24वां बच्चे तो 26वां पहले करेंगे। वो 22वां वाला फिर टाइप थोड़ी सी अलग हो जाती है, वायर वाली। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं हो। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक जैसे सारे एक साथ हो जाए। आ जाओ सब बच्चे। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ बच्चों, रटने की कोशिश मत करो। बस पेपर में ना इतना सोच के जाना, पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा सर ने एक प्रोसेस सिखा रखा भाई। किस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो देख लो, उसको सिंगल वेरिएबल बनाओ, डिफरेंशिएट करो। अब क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, हम तो इस प्रोसेस पे स्टिक रहेंगे। बस इतनी बात समझ के चलेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 22वां मत देखो अभी, 22वां बहुत सिंपल था, लास्ट में बताऊंगा। 23वां देखो। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। क्वेश्चन की पहली लाइन ही कह रही है वॉल्यूम ऑफ द, मतलब व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज। लिख दो कि मैक्सिमाइज करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, मैक्सिमाइज करेंगे that can be inscribed in a sphere of radius r। अब मुझे बता दो गिवन क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ। तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ स्फीयर कैसे क्वेश्चन में ट्रीट होगा? क्योंकि क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि भैया एक स्फीयर है जिसका रेडियस बोलो कितना है बच्चों? r। कितना रेडियस है बोलो? r। ध्यान सुन लीजिए, इस आपको साबित करना है, आपको प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोण होगा वो 8/27 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के।
क्वेश्चन पढ़ना और उसको समझना ही क्वेश्चन का 50% पर्पस सॉल्व कर देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए। उसने बोला हमने इस स्फीयर के अंदर, हाँ भाई यार, हमने इस स्फीयर के अंदर बोलो क्या डाला हुआ है, एक कोन डाला हुआ है। इस स्फीयर के अंदर हमने एक कोन डाला हुआ है, ऐसे करके कोन डाला हुआ है, समझना मेरी बात को। और इस स्फीयर का रेडियस बोलो कितना है, r। तो रेडियस को मैं ऐसे ट्रीट करूंगा कि यहां तक की वैल्यू क्या है बोलो r, हाँ ऊपर की वैल्यू बोलो क्या है r है। रेडियस है r कैसे ट्रीट होगा, कांस्टेंट के क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो कह रहा है यू हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। इस कोन को बड़े से बड़ा कोन इसमें इंस्क्राइब करेंगे, अगर हम इस कोन का वॉल्यूम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, क्या करेंगे, तो इसका जो वॉल्यूम मिलेगा कोन का वो 8/27 गुना मिलेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। वॉल्यूम ऑफ, अरे 8/27 थोड़ा कम ही है उससे, 8/27 का मतलब पूरा इसके बराबर भी नहीं है, इससे कम ही है। अरे नहीं आ रहा समझ में, पक्का कुछ नहीं पढ़ना ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इस कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे तो आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं जो वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा वो 8/27 टाइम आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। बस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट चीज क्या है बोलो, कैपिटल आर। क्या है बोलो, चलिए तो जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है उसका फॉर्मूला लिखिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3। अब मुझे बताओ तुम इस कोन का रेडियस कितना ले लो बोलो, कोन का रेडियस कितना ले लो बोलो, स्मॉल r। अरे कोन का रेडियस कितना ले लो, स्मॉल r। इस कोन की हाइट कितनी ले लो, इस कोन की हाइट कितनी ले लो, h। भाई स्मॉल r मैंने उसका रेडियस ले लिया और हाइट मैंने कितनी ले ली, h। और कैपिटल R मुझे बताओ जरा क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ स्फीयर। आपको डायग्राम को बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एक बार में चीज क्लियर हो जाएगी। यही चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो आपको वॉल्यूम करना, तो मैंने बोला 1/3, ध्यान से सुनना, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब या तो देखो ना तो स्मॉल r कांस्टेंट है ना स्मॉल h कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन है, कैपिटल R। कांस्टेंट कौन है, या तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन बना लो कैपिटल सॉरी पूरा एक्सप्रेशन बना लो स्मॉल r में, या पूरा एक्सप्रेशन बना लो स्मॉल h में, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है, दोनों ही कैपिटल R से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहां से लाऊं, कोई मुझे रिलेशन तो दिया नहीं। अच्छा बच्चे कैसे ऊपर से लाओ यार, ऊपर ऐसा नहीं दिया हुआ कि सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो जो फार्मूला लिख लूं और बात बन जाए। वो तो खुद में r है, उसका तो कोई फार्मूला होता नहीं। समझो, आपको ढूंढना पड़ेगा, डायग्राम से कुछ मिल रहा होगा। आपको पता है ये r है, ये स्मॉल r है। जैसे कि एक बात है ना, हमें अगर उस कैपिटल R को उसमें लाना है या h और r को एक दूसरे के टर्म्स में लाना है, तो मुझे h और r के बीच में रिलेशन चाहिए। h और r के बीच में ऐसा लिखो मत, मुझे h और r के बीच में कोई रिलेशन चाहिए। कहां से लाऊं सर, इस डायग्राम से लाओ, पाइथागोरस बनता नजर आ रहा है। देखो ध्यान से सुनो, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। अच्छा ये क्या है बोलो, h। और क्या तुम जानते हो ये क्या है, तो मुझे बताना अगर ये h और ये r है तो ये वाली लेंथ कितनी है। बस मुझे एक पाइथागोरस लगती हुई नजर आ रही है। मैं बोलूंगा इसके अंदर r स्क्वायर किसके बराबर है, सब बच्चे बोलो r स्क्वायर। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इसके बराबर है, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा 1% भी, कितना मर्जी अच्छा क्वेश्चन आ जाए। r स्क्वायर बराबर क्या, r स्क्वायर प्लस में h माइनस r का स्क्वायर। सबको समझ में आ गया। इधर से एक रिलेशन मिल गया मुझे स्मॉल r h और कैपिटल R में, बस यहीं से मैं इसको सिंगल वेरिएबल ढूंढ लूंगा। बताओ कैसे आएगा, r स्क्वायर बराबर आएगा r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर माइनस में, बताओ r स्क्वायर से r स्क्वायर। अब या तो स्मॉल r स्क्वायर निकाल लो या h निकाल लो, मेरे लिए ज्यादा बेहतरीन है r स्क्वायर निकालना, क्योंकि h दो में है। h तो ये आपकी स्मार्टनेस है कि आप क्या सोचोगे। तो मैंने बोला r स्क्वायर कितना आएगा, r स्क्वायर वो उधर ले आओ, 2hr माइनस में h स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, जैसे ही मैंने यहां पर पुट करा बताओ कितना आया, π/3 r स्क्वायर की जगह पे आया 2hr माइनस h स्क्वायर इनटू h, r स्क्वायर की जगह पे। अब तुम इसको फोकस करो, सिंगल वेरिएबल है कि नहीं, कर लो एक बार, देख लो सर। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, h ही तो वेरिएबल है, कैपिटल R तो कांस्टेंट है सर, बन गया। यहाँ के बाद गेम में कोई दम ही नहीं रहता है, इसके बाद तो सिर्फ डिफरेंशिएट वाला खेल है। तो मुझे बताओ, कर लेता हूँ फिर भी मैं, बताओ π/3 बताओ कितना आएगा, h मल्टीप्लाई करूंगा तो 2r h स्क्वायर माइनस में बोलो क्या, h क्यूब। चलो करते हैं dv/dh, करो भाई। π/3 तो कांस्टेंट है, बताओ 2r भी कांस्टेंट है, h स्क्वायर का बोलो कितना आएगा 2h माइनस में कितना बोलो 3h स्क्वायर। बताओ कितना आ जाएगा, π/3 4rh, और थोड़ा सा देख लो h कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 4r माइनस 3h स्क्वायर। बस इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता इसके अंदर। तो मैं इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, पुट। बताओ जैसे dv/dh को 0 पुट करूंगा, π/3h 4r माइनस 3h बराबर 0। एक तो h की वैल्यू क्या आ गई, जो कि संभव नहीं है यार, किसी कोण की हाइट 0 कैसे ले सकते हो आप लोग, नहीं आ रही प्रिंस समझ में। और मुझे पता है यहाँ से 4r माइनस में 3h 0 आएगा, तो 3h बराबर कितना आ जाएगा 4r, h की वैल्यू 4r/3, तो h का रिलेशन आ गया 4r/3। ठीक है, एक काम और करो, h आ गया तुम्हारा 4r/3,
मैंने स्मॉल आर को भी ना कैपिटल आर की टर्म्स में निकाल लेता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे क्यों सर, क्यों करनी है सारी चीजें? यार आपने ना स्मॉल एच को कैपिटल आर की टर्म्स में निकाला, थोड़ा समझदारी लगानी है आप लोगों को। स्मॉल एच को किसकी टर्म्स में निकाल लिया? कैपिटल आर की टर्म्स में। मुझे यार लेटर ऑन ना प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना वो स्फीयर से ऐसे रिलेट है। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो स्फीयर से ऐसे रिलेट है। मुझे लेटर ऑन प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से उसका रिलेशन बताना है, आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब ना। तो मुझे यार रिलेशन ढूंढने के लिए यार एच और स्मॉल आर ना दोनों कैपिटल आर की टर्म्स में चाहिए ताकि मैं उससे रिलेशन ढूंढ पाऊं। उससे मैथमेटिक्स लगाओ थोड़ी सी। तो मैंने एच तो निकाल लिया कैपिटल आर की टर्म्स में, आ गया आंसर। अब एक काम करो, स्मॉल आर और निकाल लो, बताओ क्या आएगा? स्मॉल आर मैंने इसका पुट इन फर्स्ट, मैंने बोला था हर बार कर दिया करो इसमें पुट, बताओ कितना आएगा? 2 बताना एक बार, रखना है एच की जगह पे 4r/3, एच की जगह पे 4r/3 रखो, एच की जगह पे तो कितना आ जाएगा बोलो? 8r² 3 माइनस में एच की जगह रखो, बोलो कितना आएगा? 16r² 9 16। कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम इसको लेके घबराना नहीं है। तो बोलो 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 9, 3 से मल्टीप्लाई करोगे बोलो कितना आएगा? 24r² माइनस में बताना कितना आ गया? अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने ऐसे क्यों करा। तो मेरा r² भी आ गया कैपिटल आर की टर्म्स में, h भी आ गया कैपिटल आर की टर्म्स में। जस्ट पुट इट हियर क्योंकि मुझे प्रूव करना था। तो 1/3 पाई r² की वैल्यू बताओ कितनी है? 8r² 9। स्मॉल h की वैल्यू बताओ कितनी है? 4r/3। जरा सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, बाई में 9 3 27, 27 बोलो कितना आ जाएगा? 81 पाई r³ पाई प्रूव करना था 8/27। मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। तो मैंने क्या करा, इससे 8 अलग करा, 4 अलग करा, 27 अलग करा और 3 अलग कर दिया। अरे क्योंकि 27 दिया एक ऐसी दफा। ऐसे देखो आप कहोगे सर ये करने की क्या जरूरत थी, पहले मल्टीप्लाई। देखो ये चीज आप लोगों ने क्वेश्चन करा हुआ, इसलिए आपको पहले से पता है। पहला स्टेप बच्चा दिमाग में ये लेके चलेगा मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा। लेटर ऑन उसको लगेगा हाँ 8/27 मुझे चाहिए था, तो मैंने 32 से 8 और 4 को अलग कर दिया और 27 81 को मैंने 27 और 3 लिख दिया। और क्या बताया? 4/3 पाई। ये क्या है? इसीलिए कैपिटल आर में लाया। अब समझ में आ रहा दोनों कैपिटल आर में क्यों लाया? एक तो अपने आप मिल जाएगा, दूसरा सब निकाल लेंगे भैया। नहीं आया समझ में? मुझे बताना जरा क्या आ गया? 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्रूव हो गया 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फिर वही बात क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या करा है हमने? सर रेडियस कांस्टेंट बोला था, लिखा हुआ था, मैंने कांस्टेंट ट्रीट करा। व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन को मैंने सिंगल वेरिएबल बनाया और सर उसको डिफरेंशिएट करा। कहीं हुआ प्रोसेस में कोई चेंज? नहीं आ रहा समझ में, भी नहीं पल्ले पड़ रहा भाई। देखो अगर आपको लगे ना कि कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से ही जा रहे हैं बिल्कुल, तो आप ड्रॉप करके जाइए, फिर 5 नंबर आप सेक्रीफाइस करें पेपर के। ये एक ऑप्शन है, मतलब आप इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को समझने का यही सबसे बेस्ट वे है और कोई तरीका नहीं है। आप सोच रहे हैं इससे आसान कोई तरीका हो सकता है, तो बस कुछ है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं यही एक तरीका है। आपको पहचानो किस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, उसको सिंगल वेरिएबल बनाओ बाय यूजिंग द गिवन कंडीशंस एंड देन उसको पुट करके डिफरेंशिएट करो। उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरी समझ से बाहर है ये क्वेश्चन, ड्रॉप करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी की प्रिपरेशन करें। और आपको लगता है कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में आ रही है, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं लग रही है, सो फिर टेंशन फ्री रहिए, पेपर क्वेश्चन बनेगा, 100% बन जाएगा पेपर क्वेश्चन। समझ आया यहाँ तक या नहीं आया समझ? पक्का? क्या हो गया? करा दूं ना अभी? हैं कर लेते हैं यार, 3-4 तो बचे, 4 क्वेश्चन तो बचे। चलो मैं मिसलिनियस में नहीं जाऊंगा, इसको एटलीस्ट खत्म कर लो, है ना? मिसलिनियस में सुबह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। देखो यार मेरा ये क्वेश्चंस कराने का ये पर्पस नहीं है कि यही आएंगे। मेरा इन क्वेश्चंस को कराने का पर्पस ये है कि इन क्वेश्चन से आप लोग ना इन क्वेश्चंस की एक आइडियोलॉजी समझ जाओगे। क्वेश्चंस करते ही हैं तो पेपर में जो मर्जी क्वेश्चन आए, प्रोसेस नहीं चेंज होने वाला, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्या पता ये इनमें से कोई आ जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ो अगला क्वेश्चन 24th क्वेश्चन सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे भाई। मुझे बस ये रहा कौन मैक्सिमाइज कौन मिनिमाइज वाला है। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, एक कोन है जिसका लीस्ट कर्व्ड सरफेस करना है। क्या होता है कर्व्ड सरफेस? अरे तुम मेरे को लग रहा 8वीं 9वीं क्लास के फॉर्म में बोले बैठे। एक कोन की हाइट होती है h, रेडियस होता है r, एक इसके बाद स्लाइंट हाइट भी होती है l। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जो बाहर का जो होता है पाई आर एल। नीचे का भी जोड़ दोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर टोटल होता है और पाई आर एल सिर्फ बाहर का होता है। जैसे सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है और ऊपर नीचे का जोड़ूंगा तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तनिषा बात समझ में आ रही है? तो भैया बात सुनो, क्वेश्चन ध्यान से कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, तो व्हाट वी हैव टू मिनिमाइज
बस CSA ऑफ सिलेंडर, सॉरी CSA ऑफ कोन। बोर्ड पे 15-20 मिनट की बात है, सारा समझ में आ जाएगा। CSA ऑफ कोन, उसके बाद क्या बोलते हैं, एंड गिवन वॉल्यूम। अब तुम गिवन वॉल्यूम से क्या समझे बता दो, क्या समझे तुम लोग गिवन चीज से? वॉल्यूम ऑफ कोन को पूरे क्वेश्चन में कैसे ट्रीट करूंगा, अब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा पूरे क्वेश्चन में। v को मैं कांस्टेंट मान के चलूंगा। समझ में आ गई बात? आगे क्या बोलता है, इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। अब बच गई लास्ट में क्या आ गया, √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। क्वेश्चन को ध्यान से शुरू से देख लो क्या बोल रहा है। ऑल्टीट्यूड इक्वल टू बोला है, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या, h। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या, h। कह रहा है अगर एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आप क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे। क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे। और उसका वॉल्यूम आपको गिवन है कि इतना ही वॉल्यूम रखना है, तो उसकी हाइट जो है रेडियस से कितनी आएगी, √2 टाइम्स। क्वेश्चन की तीन चीजें क्रिएट होने के बाद क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, आप मुझे बताना चाहिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर। रिया, r कांस्टेंट है या l कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट सर, r और दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं है, तो उसको सिंगल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। या तो पूरा r में, या पूरा l में, या पूरा h में भी बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कह रहे h में कहां से लाएंगे सर, r और d में बन सकता है, कैसे बन सकता है। आप ध्यान से समझिएगा कैसे बनाना है, आप बोर्ड पे देखना सब बच्चे, नजर है बिल्कुल बोर्ड पे। कैसे इसको सिंगल वेरिएबल बनाऊं, मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है, सब बच्चे मुझे बताना वॉल्यूम क्या होता है इसका। अब यहां आपकी कॉमन सेंस बहुत काम करेगी। इधर भाई प्रियांशु ध्यान से देख, अच्छा क्वेश्चन है। वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जिसमें वॉल्यूम तो है कांस्टेंट। तो एक तरीका तो ये है कि मैं ऊपर से कुछ निकाल के लाऊं। अच्छा मैं r, यहां पर r है, वहां पर r स्क्वायर है, पहली बात। h का कोई फायदा है नहीं, h तो इसमें है ही। सोचने में थोड़ा सा मजबूर हो रहे हैं यहां पर क्या सोचें। एक रिलेशन और है, एक रिलेशन और है, l स्क्वायर बराबर। कभी भी कौन है, इस रिलेशन को दिमाग में जरूर रखना है। अब क्या दिमाग लगाया जाए जिससे ये सिंगल वेरिएबल बन जाए, जिससे सिंगल वेरिएबल बन जाए, इन दो इक्वेशंस के जरिए सोचो। एक लफड़ा तो मेरे को यहां पर पता है क्या दिख रहा है बहुत क्लियरली, ये r और l है और वहां पर सब कुछ r स्क्वायर और l स्क्वायर है। एक लफड़ा दिख रहा है क्या, यहां पर r स्क्वायर l स्क्वायर है, वहां पर भी r स्क्वायर और यहां पर ही सिर्फ r और l है। एक तो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं, मैं रूट से बचना चाहता हूं। किससे बचना चाहता हूं ब्रो? अरे यार मैं r निकाल के भी लाऊंगा तो रूट में आएगा, वहां से r निकाल के लाऊंगा तो रूट में आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो स्क्वायरिंग बहुत साइड करो ना, सिखाया तो मैं तुम्हें वो टेक्निक। तो r स्क्वायर l स्क्वायर, बताओ z बराबर कितना आ गया। चलो चलो अब सोचो, मैं इतनी तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, इनसे बनना है सिंगल वेरिएबल। अब तुम्हें दिमाग लगाना है बस कि कैसे बनेगा सिंगल वेरिएबल। अब देखो जरा मैं क्या करता हूं, मैंने कुछ नहीं करा, इस l स्क्वायर की जगह पे क्या रख दिया, कोई प्रॉब्लम, रख दिया। अब ये r और h में आ गया, r और, लेकिन अभी भी सिंगल वेरिएबल तो नहीं है। या तो पूरा r मिला हुआ है, पूरा h में, ऊपर से h को उठा लो, ऊपर से h को, बताओ h कितना आएगा ऊपर से, h कितना आएगा, रखो यहां पर, निकाल लो, बताओ h स्क्वायर कितना आएगा, 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r की पावर 4 प्लस में क्या, चिंता मत करो सॉल्व करवा दूंगा पूरा। अब तुम मुझे बताओ सिंगल वेरिएबल है कि नहीं, सिंगल वेरिएबल है कि नहीं, देख लो। अरे सिंगल वेरिएबल ही बनाने का गेम है, यहां तक बन गया, क्योंकि सिंगल वेरिएबल क्यों है, v तो कांस्टेंट है और पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल r है। बोलो क्या है ब्रो, r। नहीं आया ना तेरी समझ में, हां पाई स्क्वायर तो है अच्छा ये, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बताना जरा कितना बनेगा भैया। पाई स्क्वायर r स्क्वायर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बताओ कितना आएगा, 9v स्क्वायर एलसीएम ले लिया मैंने, बोलो कितना, पाई स्क्वायर r की पावर 4, यहां पर भी आ जाएगा पाई स्क्वायर r की पावर 6। कोई टेंशन मत लेना कि इतने बड़े-बड़े एक्सप्रेशन आ गए, मैं कह रहा हूं कि सब कुछ सॉल्व हो जाता है क्वेश्चंस में। मुझे बताओ क्या आएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 पावर कट जाएगी, तो बताओ कितना आएगा, 9v स्क्वायर अपॉन में और प्लस में पाई स्क्वायर r की पावर 6 से r की पावर 2 कटेगा, तो r की पावर 4 आएगा। समझ ही नहीं आ रहा सर हमें तो। अब टर्म्स अलग हो चुकी हैं, जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ कहेंगे तो हम फंस गए सर डिफरेंशिएशन में। 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है सर, 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे, r की पावर 2 ऊपर जाएगा तो r की पावर -2 और x की पावर n का क्या होता है, nx की पावर n-1, तो -2 आएगा आगे, r की पावर -2 -1, nx की पावर n-1। अरे नहीं आ रही बात, अरे सर ये 1/r स्क्वायर ऊपर जाके r की पावर -2, फिर x की पावर n का n आगे, x की पावर n-1, बताओ कितना आएगा, -3। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं क्वेश्चंस के उससे भाई। क्लियर हो गया, बताना कितना आएगा, माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन में r की पावर 3 और ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर r/3। जैसा मर्जी एक्सप्रेशन बन जाए एग्जाम के अंदर बिल्कुल डरना मत, लास्ट में जीरो पुट होने वाले होते हैं, चीजें सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाती हैं आखिरी में। तुम जैसे ही इसको रखोगे जीरो के बराबर, मुझे बताना क्या मिलने वाला है, बताओ क्या मिलेगा,
18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस में 4 स्क्वायर आर क्यूब बराबर में कितना 0। चलो इधर ला रहा हूं, बताओ कितना आएगा। 4 स्क्वायर आर क्यूब बराबर कितना आएगा 18v स्क्वायर बाय में, बताओ आर की पावर 3 इधर आ जाएगा, आर की पावर 6 हो जाएगा। 18v स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर, कोई दिक्कत? बताओ कितना आ जाएगा 9 बाय में 2v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर। ये हमारा r की पावर 6 आ गया। अब तुम कहोगे सर तो r की पावर 6 है और हमें प्रूव क्या करना था, h बराबर में √2r। h बराबर में वैसे r की पावर 6 पे जाने की जरूरत नहीं, हमें r निकालना ही नहीं है, हमें एक्चुअली मेरा h और r का रिलेशन निकालना था। किसका बोलो h और, तुम यहां से ना सीधा सीधा एक काम करो v स्क्वायर को निकाल लो। बताओ v स्क्वायर कितना आएगा इधर भाई हर्ष, v स्क्वायर बता कितना आएगा 4 r की पावर 6 बाय में बता कितना 18, 4 स्क्वायर r की पावर 6 बाय में 18 बता कितना आएगा 2 बाय में 9 पाई स्क्वायर r की पावर 6, ये है तेरा v स्क्वायर। मुझे बता v कितना आ गया, v बता कितना आ गया, रूट कर इसका √2 पाई में 3 पाई r की पावर 3, r की पावर 3 14 फर्स्ट। मैं कितनी बार आपको कह चुका हूं कि जो चीज तुम गिवन कंडीशन यूज करोगे बाद में उसको पुट करना पड़ता है कुछ निकालने के लिए। जल्दी से इस v को वहां पर पुट करो, बताओ h कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ v, v बोलो कितना √2/3 पाई r क्यूब बाय में बोलो कितना, बताओ कितना है, बताओ कितना है, पाई से पाई r स्क्वायर से वो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। क्या प्रूव करना था, आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं था। आप सोचोगे सर यहां पर हमने r की पावर 6 क्यों करा था, अरे यार r निकालना ही नहीं है, आपको h और r का रिलेशन बताना था। मैंने बस यहां से v निकाल के वहां पुट कर दिया, v निकाल के वहां पुट कर दिया, सॉल्व हो गया। इतना तो एग्जाम में थोड़ा सोचना पड़ेगा ना कि क्या सॉल्व करेंगे भैया उससे आंसर बन जाए, लेकिन प्रोसेस बताओ ना, जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसी को तो डिफरेंशिएट करके ला रहा हूं हर बार। उसको बस सिंगल वेरिएबल बनाने का थोड़ा सा छोड़ है, बस नहीं आया समझ में, पक्की बात है। ठीक है नेक्स्ट देखो, 2 क्वेश्चन बचे हैं, देख लो इनको। आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 बताओ क्या है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल। एक मैं आपको क्लियर कर दूं, एक कोण का सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, सब बच्चे बोर्ड पर, एक कोण का सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है भाई बोर्ड पे, ये r होता है, ये h होता है, ये l होता है, ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल। क्या होता है, ऊपर वाले अल्फा को बोलो क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल। खुशी, अगर मैं सेमी वर्टिकल एंगल का साइन अल्फा पूछूं, मुझे बताने क्या आएगा साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या आएगा बोलो r बाय l। क्या आएगा, मैं तुमसे tan अल्फा पूछूं, tan अल्फा r बाय h, r बाय h। cos अल्फा पूछूं, बेस h बाय में, आएगा नहीं आएगा, कुछ नहीं है। तुम्हें जानबूझ करना है सेमी वर्टिकल एंगल को ऐसे cos sin की टर्म्स में बोलने की कोशिश करता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन पढ़ो। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, एक कोन का सेमी वर्टिकल एंगल, बोर्ड पे सबकी नजरें, एक कोन का सेमी वर्टिकल एंगल यानी कौन बोलो, अल्फा। आपको साबित करना है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। सब बच्चे पकड़ लो, इसको क्या करेंगे, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट। गिवन स्लैंट हाइट का मतलब बोलो क्या है, अरे बोलो गिवन स्लैंट हाइट का मतलब बोलो क्या है। L इस क्वेश्चन में कैसे ट्रीट होने वाला है, कांस्टेंट की तरह। क्या साबित करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा क्या होगा, बताओ जरा। tan इनवर्स √2, tan इनवर्स क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, क्या क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, सर मुझे 3 चीजें पता लगी हैं। उसने बोला सेमी वर्टिकल एंगल को tan इनवर्स √2 प्रूव करना है। अब मुझे अल्फा कहां से लाऊंगा, अरे कुछ नहीं यार, tan अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, tan अल्फा। अगर तुम लोगों का मुझे बस ये बता दो, tan अल्फा अगर तुम्हारा √2 आ गया, सोचो tan अल्फा √2 आ गया, बताओ अल्फा कितना आ गया, आया कि नहीं आया। तो tan अल्फा निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं, r बाय h की रेशियो होती है, r बाय h की, r और h निकालो ना इस तरीके से। आइए बोर्ड पे समझने की कोशिश करो। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता, मैं सबसे पहले क्या सोचता, भैया मुझे इसने क्या बोला है, प्रूव करने को बोला है सेमी वर्टिकल एंगल ये आएगा, ये तो बाद की चीज है सोचने वाली। सर स्लैंट हाइट कांस्टेंट है, इस पूरे क्वेश्चन में l को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा, और सर वॉल्यूम को क्या कर दूंगा, मैक्सिमाइज। वॉल्यूम को क्या कर दूंगा, चलिए पैरामीटर्स लिख लीजिए, r, h और l। मुझे सब बच्चे बताओ वॉल्यूम क्या होता है, मुझे बताओ r और h दोनों ही बोलो क्या है वेरिएबल, या तो पूरा r में लाओ या पूरा h में, लेकिन मुझे l से कोई दिक्कत नहीं है। अगर l एक क्वेश्चन में एंट्री लेता है देयर इज नो प्रॉब्लम ना। तो मैंने कहा भैया सिंपल सा एक रिलेशन पता है, l स्क्वायर बराबर क्या, मैंने सीधा यहां से r स्क्वायर को निकाला, बोलो कितना, निकालो r स्क्वायर को। अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, तो हो गया, ये हो गया।
बताओ बना सिंगल वेरिएबल? कहाँ बना सर? अरे बन गया बच्चों, एल से कोई दिक्कत है नहीं और एच को एल कांस्टेंट है और एच वेरिएबल है, एक ही तो वेरिएबल है। अर्थ नहीं आ रहा समझ में? अब क्या करना है, आप कर दे डिफरेंशिएट, कर दे पाई बाय 3। पहले एक बार एल स्क्वायर एच माइनस में एच क्यूब बना ले, करो डीवी बाई डी एच, बताओ कितना आएगा? पाई बाय 3, एल स्क्वायर कांस्टेंट है, एच का 1 हो जाएगा, माइनस में कितना बोलो 3h स्क्वायर, पुट करो डीवी बाई डी एच इक्वल टू 0, करो बताओ कितना आएगा? एल स्क्वायर माइनस में 3h स्क्वायर 0 आएगा, यानी एल स्क्वायर बराबर आएगा 3h स्क्वायर। क्या आएगा? 3h स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर इससे क्या काम चलेगा हमारा? तो एल आ गया बच्चों हम लोगों का √3h। कितना आ गया बोलो? अब तुम कहोगे सर इससे करना क्या? अरे करना कुछ नहीं, तुम साइन, तुम्हें क्या निकालना? tan अल्फा। क्या निकालना था? मुझे बताओ tan अल्फा क्या होगा इस ट्रायंगल के हिसाब से? r बाय h क्या होगा? तो आपके पास r और h का रिलेशन होना चाहिए। कैसे लाऊं सर? इसको पुट करो इसमें, इसको पुट करो फर्स्ट में, बताओ पुट इन फर्स्ट करा, बताओ कितना आ गया? r स्क्वायर बराबर में l स्क्वायर की वैल्यू है 3h स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर, बताओ कितना आएगा? 2h स्क्वायर। बोलो तो √3h का स्क्वायर तो वही आएगा ना। तो मुझे बताओ r कितना आ गया? √2h। कशिश नहीं आ रहा समझ में? r आ गया √2h, रखो बच्चों √2h, रखो √2h, y में h, बताओ कितना आ गया? बताओ अल्फा कितना आ गया? क्या प्रूव करना था? मैं कहीं कांसेप्ट से बाहर जा रहा हूं, एक बार भी क्वेश्चन में, सिंगल क्वेश्चन में मुझे बता दो, आपको मैं वही चीजें कराए जा रहा हूं शुरू से लेकर अभी तक। 1.25 घंटा हो गया हम लोगों को एक ही प्रोसेस पे काम कर रहे हैं सर। जिस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसका फॉर्मूला लिखता हूं, उसको सिंगल वेरिएबल बनाता हूं बाय यूजिंग द गिवन कंडीशंस, बाय यूजिंग द, उसके बाद डिफरेंशिएट करता हूं, इक्वल टू 0 पुट करता हूं, जो वैल्यूज मिलती है वो मेरे आंसर्स होते हैं और उनसे मेरे सारे काम बनते नजर आते हैं। नहीं आया समझ में? पूरा एक्सरसाइज इजी है, प्रैक्टिस नहीं करा हुआ बस वो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अदरवाइज अगर देखोगे ना तो ओवरऑल क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 26 इस एक्सरसाइज का, पढ़ो पढ़ो, बताओ क्या है? शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। बच्चों एक सेमी वर्टिकल एंगल इस राइट सर्कुलर कोन का, बताओ कौन होता है सेमी वर्टिकल एंगल? अल्फा। अच्छा ये कौन है? r, ये h, ये l। कह रहा है साबित करो कि सेमी वर्टिकल एंगल, पहले तो मैं लिख देता हूं, प्रूव करता हूं। सेमी वर्टिकल एंगल को मुझे प्रूव करना है sin इनवर्स 1/3। सब बच्चों की नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए मेरी, देखो टाइम लगेगा, चले जाओ। व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज, व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ कोन, व्हाट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन सरफेस एरिया। और क्या चाहिए भाई तुम लोगों को? और क्या चाहिए? समझे मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो सर? कितने क्वेश्चन से लगातार एक ही चीज करे जा रहे हो। एस का यूज करूंगा कांस्टेंट के तरीके से, इसको करूंगा मैक्सिमाइज। जरा बताना बड़ा, पाई बाय 3 r स्क्वायर h, r और h सर वेरिएबल्स हैं सर, l भी वेरिएबल ही है इस क्वेश्चन में। तो भी s कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बोलो? किसी भी तरीके से सिंगल वेरिएबल बनाओ, उस s को लिखने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो टोटल ले लूंगा, बोलो क्या? पाई rl प्लस पाई r स्क्वायर। सही है? कैसे बनाऊं सिंगल वेरिएबल, कैसे बनाऊं? क्योंकि यहां फंसते हैं आप लोग, जब ऐसे में मिलता है तो बोलो n स्क्वायर बराबर क्या आता है? बोलो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। कुछ भी करके दिमाग लगा के आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करा जाए? सोचो सोचो, नहीं करना दिमाग काम। देखो अगर मैं ऐसा सोचूं, मेरी बात सुनना, वो रिलेशन एल और आर में, इसमें बोलो दिमाग से सोचना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बहुत सिंपल बात बोलूंगा, एक बार पकड़ लीजिए क्लियर हो जाएगा। वो एल और आर में, अगर ये भी एल और आर में होता, ये भी एल और ये भी एल और आर में होता, रिया रिया, वो एल और आर में, अगर ये भी एल और आर में होता तो मैं किसी एक से r को l की टर्म्स में या l को r की टर्म्स में निकाल के यहां खत्म कर देता था। बोला है कि नहीं? थोड़ा सा सोचना है पेपर के अंदर, थोड़ा सा ही, मैं कह रहा हूं तीनों से ही मिला के सिंगल वेरिएबल बनना है। तो मैंने इसको r और l में कर लिया। इसमें कर लिया, बोलो r और, कैसे करूं सर? h को पुट कर दो, h पुट करूंगा तो प्रियांशु, अगर मैं h पुट करूंगा तो यार रूट फंसेगा, तो मैं रूट से बचना चाहता हूं, मैं हमेशा रूट से बचूंगा। बोलो क्या आएगा? पाई स्क्वायर बाय 9 r स्क्वायर, बोलो h स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अरे नहीं आया समझ? मुझे बताना जरा, मैं इधर से क्या करूंगा? पाई स्क्वायर बाय 9 z है, r की पावर 4, h की स्क्वायर की जगह रख दिया l स्क्वायर माइनस, कोई भी बच्चा सोच जाएगा सर वहां से l को निकाल लो। किसको निकाल लो? बताओ l वहां से कितना आएगा? s माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन में, बोलो क्या? पाई r। ये बन गई मेरी फर्स्ट चीज, है ना? तो मैं रखूंगा बच्चों पाई स्क्वायर बाय 9 r की पावर 4, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, l स्क्वायर मतलब बोलो क्या? अपॉन में पाई आर का स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो मुश्किल हो गया। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, तुम्हें सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए, चीजों को सॉल्व करना है, वैसे कुछ नहीं है। मुझे बस ये देख के बताओ सिंगल वेरिएबल है कि नहीं? पूरा देखो, पूरा आर में। अभी मैं बोल रहा हूँ दो ही चीजें, आप लोग बस उसी को उठा के सिंगल वेरिएबल बनाना, बस हो जाएगा।
मुझे बताओ कैसे करेंगे, बताओ। करा तो मैं, चिंता मत करिए। पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बाई में 9। मुझे बताओ यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। a माइनस बी का बताओ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 पाई s r स्क्वायर। ठीक ठीक, माइनस में 2ab। नीचे बताना क्या बनेगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। बताओ एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो सब बच्चे, एलसीएम ले लो। बताओ क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर आर की पावर 4, 2 पाई एस आर स्क्वायर माइनस में पाई स्क्वायर आर की पावर 4। बताओ कितना आएगा, कट गया, कट गया। बताओ कितना आ गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से ये भी कट गया, 2 बचेंगे पावर ऊपर, 2 बचेगा। लेकिन तो क्या बचा, आर स्क्वायर बाय में 9, अंदर क्या बचा, एस स्क्वायर। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट तब तक मत करो जब तक तुम उसको बिल्कुल ऐसा ना बना लो कि डिफरेंशिएट करने में आसान लगे। बताओ कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर बाय में 9 आर स्क्वायर माइनस में कितना आएगा बताओ जरा, 2 पाई बाय में 9 एस आर की पावर 4। अब तो किसी को डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं आने वाली। बताओ क्या करेंगे, dz बाय में dr। देख लो, अरे यार तुम्हें क्या लग रहा है कि ये प्रोसेस नहीं कर पाओगे? भैया मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस स्क्वेयरिंग करा, एलसीएम लिया और ये वैल्यू निकाली बस। अब तुम्हें बस इसको डिफरेंशिएट करना है। बताओ s तो कांस्टेंट है, तो s स्क्वायर बाय 9 बोलो क्या आएगा, कांस्टेंट के तौर पे रहेगा r स्क्वायर का 2r, r स्क्वायर का इसका बताओ 2 पाई बाय में 9 s तो कांस्टेंट रहेगा, इसका हो जाएगा 4r की 3, 4r की। मुझे बताओ जो जो कॉमन आ रहा है बाहर निकालो ताकि सॉल्व करते वक्त इजी रहे। 2 बाहर कॉमन आ रहा है, 9 बाहर कॉमन आ रहा है, s भी कॉमन आ रहा है और r भी कॉमन आ रहा है। अंदर बताओ इसमें से क्या बचेगा, s, इसमें से क्या बचेगा, 2 गया, 9 गया, s गया, r गया, तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई। करो dz बाय dr को 0, पुट dz बाय dr को 0 करो करो। बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, ना तो s 0 हो सकता है ना r 0 हो सकता है। अरे तुम करोगे तो ये भी 0 आएगा, s भी 0 आएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। r 0 नॉट पॉसिबल, s माइनस 4 पाई r स्क्वायर 0 यानी s बराबर, यस पॉसिबल, s आ गया 4 पाई r स्क्वायर। अब कोई इसका क्या करें, अरे भैया हर बार तो बोलता हूं ऊपर यूज कर लिया करो। बताओ l कितना आएगा, कुछ कहेंगे सर क्यों यूज करना है, जबरदस्ती क्यों यूज करना है? भैया जबरदस्ती इसलिए यूज करना है, तुम्हें निकालना है साइन अल्फा। क्या निकालना है, क्यों निकालना है, क्योंकि वो है भैया साइन अल्फा। साइन अल्फा इस ट्रायंगल में क्या होगा, प्रियांशु साइन अल्फा क्या होगा बता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब r बाय। तो सॉल्व करने के लिए r और l का रिलेशन चाहिए, r और l का। तो मैंने यहां से निकाला r और l का रिलेशन, मैंने कहा s को पुट करो 4 पाई r स्क्वायर। सब बच्चे s को पुट करो 4 पाई r स्क्वायर। बताओ कितना आएगा बच्चों, 3 पाई r स्क्वायर। नीचे बच्चों से बाहर है, बताओ कितना आ गया, l आ गया 3r। l कितना आ गया, l आ गया 3r, तो नीचे 3r, r से r कैंसिल, 1/3 sin अल्फा 1/3 अल्फा। बदल रहे हैं क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बदल रहे? मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पहचानना है, किस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, पहचान करना उसके फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे सिंगल वेरिएबल बनाऊं। सिंगल वेरिएबल कैसे बनेगा, बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन और बाय यूजिंग द पाइथागोरस वगैरह जो क्वेश्चन में होगी उसके जरिए उसको सिंगल वेरिएबल बनाओ, डिफरेंशिएट करो, आंसर आएगा सर, पक्का आएगा। नहीं आया ना समझ में, नहीं बल्ले पड़ रहा, कुछ भी मुश्किल हो गया मामला बहुत ज्यादा है। अरे हाँ ना, कुछ तो करो, झूठी हाँ कर रहे हो क्या भैया? मैं तो यही समझा सकता था, मेरे को खुद नहीं पता कि इससे और क्या इजी हो सकता है। यही वन ऑफ द इजीएस्ट वे है इसको अंडरस्टूड करने का, कि आप ना हर क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस देख रहे हैं, वो प्रोसेस फॉलो करनी है बस आप लोगों को। या नहीं आया कहीं का, मुश्किल लग रहा है क्या भैया? देखो अगर लग रहा है मुश्किल तो मैं कल एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, अगर लग रहा है कि ठीक है तो मैं अभी कराऊंगा और 10 क्वेश्चन। अभी नहीं मतलब कल। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर मेरे को आ गया है समझ में, मैं इच्छुक हूं इसको आगे प्रोसेस को आगे चलाने में, तो मैं कल 10 क्वेश्चन कराता हूं। और आपको लगता है कि सर ये तो हम 500 जा रहे हैं सर के ऊपर से, तो भाई छोड़ दो, 80 में से 80 क्यों लाने। जब समझ भाई तुम्हें लगेगी ये क्वेश्चन हमारे बस की नहीं तो फिर 80 सोचने भी क्यों, और लग रहा है बस की है तो भाई ऐसे सोच लेना। क्या करना है कशिश, क्या करना है, करवा दे नाजिर।
कर लें कल फिर प्रियांशु हैं? हंस क्यों रहे हो तुम लोग? क्या हो गया? मेरे को ही समझ नहीं आ रहा है।